गुड इवनिंग अर्षद। गुड इवनिंग अर्षद। आवाज नहीं आ रही थी मुझसे। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो सबको मेरा आवाज आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि जैसे मुझे अर्षद से रिप्लाई नहीं मिला, अगर आ रहा है तो ठीक है। देखो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो आवाज आ रहा है, सभी को आवाज आ रहा है। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट ही हो गया है लगभग। बस इसमें हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे आज, जो दैट इज एमेंडेड कैश बुक। ठीक है, बस एमेंडेड कैश बुक कब बनाते हैं वो सीखना है, और प्रीवियस जो हम लोगों ने सीखा है उसका भी यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि एमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक कब बनाया जाता है। तो हम अपना थोड़ा सा नोट लिखवा देते हैं, ताकि तुम लोग कभी भी इस चीज को पढ़ोगे तो वो नोट पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। एमेंडेड कैश बुक एंड नहीं सॉरी, और एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक का नाम क्या रखा हुआ है। देखो टॉपिक का नाम रखा है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा देखो टॉपिक का नाम क्या रखा है, टॉपिक का नाम रखा है एमेंडेड कैश बुक। एमेंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना कि कुछ टैक्स में अमेंडमेंट आ गया। ठीक है, एमेंडेड एमेंडेड होने का मतलब है कि चेंज होना। ठीक है, या फिर लॉ रूल्स, कुछ रूल्स चेंज हो गए, उसको बोला जाता है एमेंड। मतलब पहले कुछ था और अभी कुछ और चेंज हो गया है, इस बात को ही तो एमेंड बोलते हैं। और एडजस्टेड का मतलब वही, एमेंड करने से तो एडजस्ट होगा ही ना, एक ही बात है। इसीलिए अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, कैश बुक का एडजस्ट करना है। ठीक है, कैश बुक कौन बनाता है इस पूरे चैप्टर में, कैश बुक वो बनाता है जो अपना बीआरएस भी बना रहा है। मतलब जिसका बैंक में अकाउंट है, ऐसा कोई इंडिविजुअल या ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कैश बुक फॉलो करता है। देखो जो प्रॉपर अकाउंट फॉलो करते हैं तो वो तो अपना कैश बुक वगैरह बनाते ही होंगे। ठीक है, तो वहां पर हमें अमेंडमेंट करना है, लेकिन कब अमेंड या एडजस्ट करना है वो देखो। अंडर दिस अंडर दिस मेथड कैश बुक ऑफ बैंक कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम नहीं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, बैंक कॉलम, ये कॉलम पूरा लिख देते स्पेलिंग, चलो जगह है इसको। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो करना क्या है, देखो वैसे भी रिकंसिलिएशन कैसे होता है, रिकंसाइल करना है चेक करके, कंपेयर करके। ठीक है, तो हम लोगों को बैंक में जो अकाउंट ओपन है एज ए इंडिविजुअल और एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक में जो अकाउंट हमारा ओपन है, बैंक में जो स्टेटमेंट निकल के आता है, जो बेसिकली पासबुक जो होता है, पासबुक को अगर अपडेट करवाते हो मिल जाता है, पूरा मिल जाता है। और एटीएम वगैरह में भी ना एक बैंक स्टेटमेंट निकालने का फैसिलिटीज रहता है, लेकिन उसमें लिमिटेड टाइम का दिखाता है, जबकि पासबुक में पूरा जब से अकाउंट ओपन किए हो जितना अपडेट करवाओगे वहां से लेके आज तक का मिल जाएगा। तो अंडर दिस मेथड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम को प्रिपेयर करेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि कैश बुक को अमेंड करना है। अच्छा, कब प्रिपेयर करना पड़ेगा वो भी देखो। दिस कैश बुक रिकॉर्ड्स एरर और omission which are made in
कैश बुक ओनली। ठीक है, क्या लिखा है देखो, बोल रहा है कि दिस कैश बुक रिकॉर्ड्स, मतलब ये जो एमेंडेड कैश बुक है, सिर्फ कैश बुक नहीं, कैश बुक तो बना हुआ है, उसमें जो हम लोग चेंजेस करेंगे दैट इज एडजस्टेड कैश बुक या एमेंडेड कैश बुक। दिस कैश बुक रिकॉर्ड, इसमें क्या रिकॉर्ड करना है, किसी तरीके का अगर एरर ऑकर्ड हुआ है या ओमिशन हुआ है विच आर मेड इन कैश बुक ओनली, मतलब वो एरर सिर्फ कैश बुक के तरफ से हुआ है, मतलब हम लोग के जो अकाउंटेंट हमारा अकाउंट मेंटेन करते हैं या हम लोग खुद, ठीक है, अगर एरर कैश बुक के तरफ से हुआ है या ओमिशन कैश बुक के तरफ से हुआ है तभी वो अमेंड होके वहां पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट देखो, क्वेश्चन करोगे ना तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं एरर और ओमिशन, एरर और ओमिशन रिलेटेड टू पासबुक। अगर पासबुक का कोई एरर या ओमिशन है, ठीक है, मतलब बैंक के तरफ से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था पासबुक बैंक हमें जरूर देता है लेकिन वो एक जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जो भी बोलो वो होता है, डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल वाला जो है वो बैंक के पास होता है, क्योंकि हम लोग बैंक के कस्टमर है, तो बैंक का जो इन द बुक्स ऑफ जो मतलब उनका जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, जैसे इन द बुक्स ऑफ एसबीआई, ठीक है, एसबीआई के बुक्स में अगर मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो मेरा लेजर ओपन होगा। ठीक है, तो वही चीज एरर और ओमिशन रिलेटेड टू पासबुक अगर है ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा, आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक। मतलब कैश बुक अमेंड करना है लेकिन अगर कोई भी एरर या ओमिशन पासबुक के तरफ से हुआ है, मतलब बैंक से हुआ है, ठीक है, बैंक से कोई एरर हुआ है या बैंक से कोई ओमिशन हुआ है तो वो इस कैश बुक में अमेंड नहीं होगा, ये रूल्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और क्या होगा। कैश बुक कैसे बनता है, ये तो तुम लोग 11 में कभी ना कभी पढ़े होगे। देखो कैश बुक कैसे बनता है, अच्छा देखो कैश बुक कैसे बनेगा यहाँ पर। इनफ्लो, अगर कैश आ रहा है, इनफ्लो यानी कि पॉजिटिव अगर है तो इनफ्लो ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। गुड इवनिंग सुन। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देख, इनफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, ये तो देखो तुम लोग को रूल्स, नॉर्मल रूल्स पता होगा, जैसे व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, ये गोल्डन रूल पे मैंने बता दिया क्योंकि कैश एक हम लोग का रियल अकाउंट है और अगर मॉडर्न अप्रोच जो होता है उसके बेसिस पे भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो जैसे हम लोगों ने कुछ परचेस किया तो एसेट आउटफ्लो होगा, तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, एक बार म्यूट कर लो ना, शायद किसी का अनम्यूट हो गया है। तो आउटफ्लो ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे सिंपल सा, जैसे अगर हम लोगों ने डेटर से पेमेंट लिया तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो चेक में लिया तो बैंक टू डेटर, ठीक है, बैंक टू डेटर हो गया, इनफ्लो हुआ कैश का। अब जब हम लोग का कैश बुक होगा, कैश बुक का जो बैंक कॉलम, हम लोग यहाँ पर बैंक कॉलम ही बनाएंगे, अलग अलग कॉलम बनाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें कैश बुक थोड़ी ना बनाना है कि बैंक कॉलम बनाएंगे, कैश कॉलम बनाएंगे, डिस्काउंट कॉलम। तो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो बैंक कॉलम है इसको ही प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग कॉलम बना के फायदा है नहीं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कैश बुक का कैश कॉलम और कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम का। ठीक है, तो बैंक टू डेटर, ये जो बैंक टू डेटर हुआ है तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, टू डेटर, देखो किधर हुआ, ये अगर एक लेजर है तो इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड हुआ ना रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर टू बैंक, चेक में कर रहे हैं तभी तो बैंक कॉलम में काम आएगा ना, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पेमेंट करने से तो आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड आ गया, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, ये तो जस्ट एकदम बेसिक बात हो गया, तो एक बार मैंने बता भी दिया कि देखो ये डेबिट क्रेडिट क्यों लिखा है, वैसे तुम लोग को रूल्स पता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस
of cash book is used as the starting of BRS, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कैश बुक जो अमेंडेड कैश बुक बनेगा, इसका एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज यूज्ड, इसे यूज करना है हमें बीआरएस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर लिखते हैं ट्रांजैक्शन which are recorded in the cash book will not entered in BRS। मतलब ये इसका इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी एमेंडेड कैश बुक में आ जाएगा, जब हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, जो ट्रांजैक्शन एमेंडेड कैश बुक में आएगा, कौन सा आएगा, जब कैश बुक ने कोई एरर किया है, कैश बुक के तरफ से कोई एरर हुआ है, ठीक है, और कैश बुक के तरफ से कोई ऑमिशन हुआ है, तो वही रिकॉर्ड होगा। तो वो सारे ट्रांजैक्शन और बीआरएस में नहीं आएंगे, ठीक है। अभी एक करेंगे ना क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा ये सारे पॉइंट का यूज कैसे हो रहा है। और लास्ट एक पॉइंट लिखवा देते, देखो ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कैश बुक बैंक कॉलम वाला दिखाते हैं, कैसे दिखेगा ये देखो। ये ऐसे देखने में होगा, अभी मैंने बनाया भी था, अभी यहाँ पर प्रॉपरली बना देते, वहां तो मैंने रब कर दिया। ये रहा बैंक कॉलम। अच्छा, अब कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग, और क्योंकि ये मैंने डेबिट साइड ओपन किया है तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं। और अगर कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है तो बाई बैलेंस बीडी बोलेंगे, तो ये भी ओपनिंग होता है, ब्रॉट डाउन हो रहा है तो ओपनिंग हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो है ये पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश एसेट है, कैश का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और कैश का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव होता है। अच्छा, अब ऑपोजिट देखो, अगर ओपनिंग या है, बाकी सारी चीजों को लिखने के बाद जब ये लेजर क्लोज होगा, हो सकता है इसमें कुछ बैलेंस जनरेट हो, तो बैलेंस इधर भी आ सकता है, बैलेंस इधर भी आ सकता है। अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो बाई बैलेंस सीडी, अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो टू बैलेंस बीडी, ठीक है। लेकिन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, देखो डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। अगर बैलेंस मेरा इधर आ रहा है तो ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इधर अगर ज्यादा अमाउंट होगा, जैसे मान लो इधर 100 है, इधर 90 आ रहा है, तो बैलेंस इधर आया ना, तो यहां से यहां पर क्या हुआ, यहां से यहाँ 10 रुपीज जो है हम लोगों ने ट्रांसफर किया होगा, तभी जाके बैलेंस मैच हो रहा है। और ये क्या बैलेंस आ गया, ये हम लोग का डेबिट यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग डेबिट, ये क्लोजिंग डेबिट है, और ये हो जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग है वो तो पता ही चल रहा है। अच्छा, ये सीडी करना पड़ेगा तब होगा सीडी, ये क्लोजिंग क्रेडिट। ये होता है हम लोग का नेगेटिव और ये हम लोग का होता है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब जो भी पॉइंट हम लोगों ने लिखा है उस पे हम लोग क्वेश्चन करके देख सकते हैं। हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने बाकी भी रखा था, ठीक है, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक का था इसी वजह से। ये देखो क्या बोल रहा है, ऑन 30th September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, एक्स का बैंक अकाउंट क्या दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब इन्होंने जो अपना कैश बुक फॉलो किया है उसके बैंक कॉलम में दिख रहा है ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव 4062। ओवरड्रॉन का मतलब नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है 4062। ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758। उसी डेट पे बैंक स्टेटमेंट यानी इनका जो बैंक अकाउंट में बैंक में बैंक अकाउंट ओपन है वहां पर उसी मतलब
मतलब उसके वहां पर मतलब पासबुक में जो बैलेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 20,758 क्रेडिट दिख रहा है। अच्छा, अब ये पता होना चाहिए तुम लोग को, अगर क्रेडिट दिख रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो बैंक में अगर हम लोग का बैलेंस क्रेडिट दिख रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, मैंने बताया भी था, क्योंकि बैंक में कस्टमर जब अपना अमाउंट डिपॉजिट रखता है तो वो बैंक वालों के लिए लाइबिलिटी होता है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास अगर आपका पैसा है तो वो क्रेडिट है, जब आपका पैसा मेरे यहाँ से कम होते जाता है तो हम डेबिट बोलते हैं। तो ये हो गया 20,750, मतलब पूरा अपोजिट दिख रहा है। कैश बुक बोल रहा है कि नेगेटिव है और पासबुक जो है वो बोल रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। फिर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को चेक किया गया तो ये सब एडजस्टमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट तो हम लोग जब करेंगे तब एक एक करके पढ़ के उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन में एंड में क्या बोला है वो देखते हैं। बोल रहा है to show the appropriate rectification required in cash book of X to arrive at the correct balance on 30th September 2019 and to prepare bank reconciliation statement as on that date। तो नीचे बोला है बीआरएस प्रिपेयर करो, ऊपर क्या बोला है टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन कैश बुक। बोल रहा है कैश बुक का रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, रिकंसिलिएशन नहीं, रेक्टिफिकेशन मतलब गलती सुधारो, यानी उसे एडजस्ट करो या अमेंड करो। तो जब ये लैंग्वेज दे रहा है कि कैश बुक का रेक्टिफिकेशन करो, यानी अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक जो भी बोलो, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है पहले पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ कि करेक्ट मतलब अगर हम लोगों से कुछ गलती हुआ या ओमिशन हुआ है उसका एडजस्टमेंट करेंगे तो हम लोग का एक नया कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बीआरएस करने के लिए हमें बोला गया है। तो ये क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होगा तो ही प्रिपेयर करेंगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं, नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन जो भी है 5th नंबर, अगर इसमें ये पॉइंट ए नहीं बोला हुआ होता, ठीक है, ये मान लो पॉइंट नहीं रहता, सिर्फ बीआरएस प्रिपेयर करने बोलता, तो भी ये क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, ये एक्चुअली अमेंडेड कैश बुक क्यों बनाया जाता है, जैसे मान लो इसका रीजन ये है कि अगर किसी का बीआरएस किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई इंडिविजुअल पर्सन बीआरएस अगर मंथली बनाता है, ठीक है, अगर वो मंथली बना रहा है तो उसे अमेंडेड कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, अमेंडेड कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कैश बुक का अमेंड करके क्या होगा, हर मंथ कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं। ठीक है, जो गलती होगा उसको बीआरएस में डायरेक्ट बीआरएस बना लेंगे। ठीक है, जो मंथली बीआरएस बनाते हैं उनको अमेंडेड करने का जरूरत नहीं होता है कैश बुक को, लेकिन जो बीआरएस बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एक ही बार में बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे एंड में फाइनल अकाउंट बनता है वैसे अगर ईयर एंड में बनाते हैं तो हमेशा अमेंडेड कैश बुक बनाते रहना चाहिए। कैसे? मंथली बना सकते हैं। ठीक है, अमेंडेड कैश बुक जो है प्रिपेयर करते रहना चाहिए। अगर हम लोग बीआरएस एक बार जस्ट एक बार बनाते हैं ईयर एंड में, और अगर बीआरएस को हम लोग मंथली में बनाते हैं तो फिर अमेंडेड कैश बुक का जरूरत नहीं। उसका लॉजिक समझो, क्यों जरूरत नहीं, हर मंथ हम लोगों ने बैंक से अपना अपडेट करवाया पासबुक को और जो कैश बुक है दोनों को सामने रखा, चेक किया क्या डिफरेंसेस है और फिर हम लोग अपना बीआरएस बना लिए, तो फिर अमेंडेड कैश बुक बनाने का क्या जरूरत है। लेकिन अगर बीआरएस एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, बहुत सारा अगर मिसमैच हो जाएगा तो बीआरएस काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैश बुक का अमेंड करते रहना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा गलती ना हो। हमारे पास जो है उसको तो एटलीस्ट हम लोग ठीक करें। हम लोग कैश बुक को जो है अगर अमेंड करते जाएंगे तो हमारा कैश बुक की तरफ से अगर गलती कम होगा तो मैच करने में भी हमारे लिए जो है ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे, टाइम बचेगा। तो ये रीजन होता है कब बनाना है कब नहीं बनाना है। बाकी क्वेश्चन हमें जैसे बोलेगा, ठीक है। और तुम लोग अमेंडेड कैश बुक बना के भी बीआरएस बनाओगे, जो आंसर आएगा डायरेक्ट बीआरएस बनाने से भी सेम आंसर आएगा, बट रूट अलग अलग है। हम ये कहना चाह रहे हैं अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको अगर डायरेक्ट बीआरएस बनाओगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन दोनों में जो वे है फाइंड आउट करने का वो अलग है। जैसे अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, अगर थ्रू अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं तो स्टेप 1 में हमें अमेंडेड कैश बुक बनाना है फिर बीआरएस बनाना है, और सिर्फ बीआरएस बनाने से स्टेप 1 ही हमारा बीआरएस बन जाएगा, तो सारे ट्रांजैक्शन पे बनेगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो हमें बोला अमेंडेड कैश बुक बनाओ, तो वो कैसे बनेगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम। देखो अभी अभी मैंने तुम लोग को फॉर्मेट दिखाया, हमें बैंक कॉलम ही तो चाहिए दोनों को कंपेयर करने के लिए।
अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब अगर हमारे पास कैश बुक का कोई बैलेंस है तो वो हम लोग लिख लेंगे। तो कैश बुक का बैलेंस है, हाँ है, ये देखो 4062, ये मत लिख दो, ये तो बैंक का बैलेंस है 4062, और वो भी क्या है, ओवरड्रॉन। तो अगर ओवरड्रॉन है तो किधर लिखना चाहिए बताओ, देखते हैं डेबिट क्रेडिट तुम लोग सही बता पाते हो कि नहीं। अगर ओवरड्रॉन है तो मुझे कहाँ लिखना चाहिए, बोलो। ओवरड्रॉन मतलब नेगेटिव, कैश का नेगेटिव। मैम क्रेडिट में होगा। हाँ क्रेडिट में होगा, बाई बैलेंस बीडी 4062, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। हम लोग को क्या देखना है, किस बात का ध्यान रखना है, देखो एमेंडेड कैश बुक बनाने में कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर हम लोगों का जो भी एरर अगर कुछ दिख रहा है ट्रांजैक्शन में, वो कैश बुक के तरफ से हुआ है, मतलब जो अकाउंटेंट है उनके तरफ से हुआ है, या कैश बुक से कोई ऑमिशन हुआ है, तो ही रिकॉर्ड होगा। जो पासबुक या बैंक के तरफ से एरर है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। पहले तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, तो पहला पॉइंट बोला है, तुम लोग बताओ कि इसका एंट्री मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम पढ़ के बताते हैं। ए चेक फॉर 13,14,000 deposited on 29 September 2019 was credited by the bank only on 3rd October 2019। क्या बोला है, एक चेक 29 सितंबर को बैंक में डिपॉजिट किया गया है, चेक हो चुका है डिपॉजिट, चेक, ठीक है। और ये बैंक ने क्रेडिट कब किया है, 3rd October को क्रेडिट किया है, 3rd October को बैंक ने इस चेक को क्या किया है, क्रेडिट। मतलब हम लोगों के अकाउंट में ये 13,14,000 कब दिखा होगा, 3rd October को दिखा होगा, ठीक है। तुम लोग को ये बताना है क्या ये कैश बुक में, अमेंडेड कैश बुक में आएगा ये वाला एंट्री या नहीं आएगा, पहले ये बताओ, फिर हम बताएंगे एंट्री कैसे आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा, क्या चूज करना है, तुम लोग को दो पॉइंट चूज करना है। क्या ये कैश बुक से कोई ओमिशन हुआ है इस ट्रांजैक्शन का, या फिर कैश बुक ने इसका कोई एरर एंट्री किया है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है तो ये आएगा ही नहीं अमेंडेड कैश बुक में। तुम लोग बताओ कि क्या लग रहा है, बोलो। चेक डिपॉजिट करने गया है कौन, ये मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स अगर चेक डिपॉजिट करने गया है, हाँ बोलो एक बार फिर से। और एक बार बोलो, आवाज कट रहा है। एंट्री नहीं होगा मैम। एंट्री नहीं होगा, करेक्ट। क्यों नहीं होगा, एक बार थोड़ा सा बताओ क्यों नहीं होगा, सही हुआ है मतलब आंसर तो सही है, क्यों नहीं होगा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैम ना ही ये ओमिशन ना ही कोई एरर है। ऑमिशन नहीं है, एरर एरर तो नहीं है, पता ही चल रहा है। ऑमिशन क्यों नहीं है, देखो एक्चुअली इसका आंसर ऐसा होगा, अगर हम लोग चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, हम लोग कौन, एक्स, ठीक है, एक्स, मिस्टर एक्स चले गए हैं अपना चेक हाथ में लेके बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, इस दिन डिपॉजिट कर दिया। क्या इस बात का पता मतलब उनके पास जब चेक आया होगा, क्यों आया होगा, जरूर उन्होंने कोई बिजनेस में सेल किया होगा तो उनको चेक मिला होगा, मान लेते किसी और रीजन से भी पैसा मिल सकता है, मानते कस्टमर से पैसा मिला, तो जब कस्टमर को सेल किया होगा तब एंट्री ये किया होगा, डेटेड टू सेल। अब जब कस्टमर आके चेक दिया है तब एंट्री ऐसा हुआ होगा, बैंक टू डेटर। अब ये जा रहे हैं उस चेक को लेके डिपॉजिट करने। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अब जब इनके पास चेक आया और उसके बाद वो बैंक में जा रहे, क्या कैश बुक में ये एंट्री हुआ कि नहीं हुआ होगा, क्या कैश बुक में ये एंट्री हो चुका है या नहीं हुआ होगा, हो गया होगा। हो गया होगा, ऑब्वियसली हो गया होगा। ये जब चेक लेके जा रहे हैं तो इन्होंने अपने अकाउंटेंट को जरूर बोला होगा कि मेरे पास ना चेक आया कस्टमर का, देखो ये एंट्री हुआ होगा। जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो तो बोलेगा ना कि भाई मेरा एंट्री कर दो, मैंने पेमेंट किया। वो तो चेक करेगा कि मेरा बिल बना कि नहीं बना, तो बिल तो बनना चाहिए कि हाँ आपका पेमेंट हो चुका है, तो बिल बनेगा तो एंट्री भी हुआ होगा, तो बैंक टू डेटर का एंट्री हो गया होगा। तो इसलिए ऑमिशन तो है नहीं और इसमें तो एरर वाला कोई बात है नहीं। तो अगर हम लोग के तरफ से यहाँ पर मतलब कैश बुक के तरफ से क्योंकि कोई एरर है नहीं, तो ये एंट्री हम लोग का कैश बुक में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा
एक क्वेश्चन करने से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड वाला देखो, ए पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बोलो ये कैश बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या कैश बुक की तरफ से ओमिशन या एरर कुछ है तो जाएगा एंट्री। बोलो बोलो। इंटर होगा मैम। एंट्री होगा, क्यों होगा बोलो, रीजन क्या है? रीजन क्या है? एरर मैम। एरर है क्योंकि 2 बार कैश बुक में एक ही चीजों का एंट्री हो चुका है, तो फिर गलत है। ठीक है, अगर हम लोगों ने 2 बार एंट्री किया है तो गलत है ना। क्वेश्चन तो खुद ही बता रहा है एरर हुआ है, किसके तरफ से हुआ है? कैश बुक में। तो फिर हमें एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, एरर क्या है? बोल रहा है चेक पेमेंट, ए पेमेंट बाय चेक, हम लोगों ने चेक के थ्रू से पेमेंट किया है। ठीक है, किसको किया होगा? नॉर्मली क्रेडिटर को ही करेंगे या किसी पर्सन को जिसको हमारा पेबल था। तो एंट्री क्या होना चाहिए? अगर हम लोग ऐसे एंट्री करेंगे तो ये क्रेडिटर या फिर जिसको भी हम लोग पे कर रहे हैं कोई पार्टी होगा, ठीक है, पार्टी नेम जो भी होगा, टू बैंक, ये एंट्री होना चाहिए। ठीक है, ये एंट्री किया है हम लोगों ने 16,000 का, ये जर्नल प्रिपेयर किया होगा, उसके बाद कैश बुक में हम लोगों ने इसका एंट्री किया होगा। तो एंट्री कैसे हुआ होगा? एंट्री कुछ इस तरीके से हुआ होगा, यहाँ पर बाई क्रेडिटर, ये एंट्री होना चाहिए। ठीक है, ये एंट्री किया होगा हम लोगों ने 16,000। दोबारा से ये वाला लिख दिया, ट्वाइस का मतलब सेकेंड टाइम फिर से सेम एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है 16,000 से। ये यहाँ तक सही था, ये तो सही किया, ये गलत कर दिया। अब इसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई करें? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सभी ने कर लिया है, इसको कैसे रेक्टिफाई करें? क्या यहाँ से काट कूट के हटा दे? ऐसा थोड़ी होता है, हमें कुछ ऐसा एंट्री करना पड़ेगा जिससे ये गलती सही हो जाए। तो बोलो क्या एंट्री होना चाहिए? बोलो, रेक्टिफिकेशन तो कर चुके हो, बोलो फिर क्या एंट्री होना चाहिए? मैम टू क्रेडिटर होगा। टू क्रेडिटर होगा, सही बात है। ये देखो, क्रेडिटर टू बैंक हम लोगों ने कितना कर दिया होगा? 32,000 कर दिया होगा। ठीक है, जबकि मेरा होना कितना चाहिए? सही क्या होगा? क्रेडिटर टू बैंक, इसीलिए तो रेक्टिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। ये देखो, क्रेडिटर टू बैंक हम लोग का कितना होना चाहिए? 16,000। ये मेरा राइट एंट्री है, ये मेरा रॉन्ग एंट्री है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ये मेरा राइट एंट्री है, ये मेरा रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, तो अब मुझे सही क्या करना है? मैंने एक्सेसिवली डेबिट और एक्सेसिवली क्रेडिट कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक टू क्रेडिटर कर देंगे कम करने के लिए। ठीक है, तो क्रेडिटर को यहाँ से 16,000 कर देंगे और बैंक को यहाँ पर 16,000 कर देंगे, जस्ट रिवर्स एंट्री कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, 16,000 मैंने डेबिट किया था, सही बात था। ठीक है, 16,000 मैंने डेबिट किया था, सही था क्रेडिटर के तरफ से देखो, लेकिन मैंने वहां पर 16 की जगह 32 कर दिया, तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री करो ना, तभी तो हमारा वो कम हो जाएगा वैल्यू। तो ये रहा, यहाँ पर लिख देते हैं टू क्रेडिटर, कम कर देते हैं 16,000 से। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। ऑन 29 September 2019 द बैंक क्रेडिटेड an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2019। क्या बोला है सुनो, यहाँ पर बोल रहा है कि 29 September 2019 में बैंक ने 1,17,400 एक्स के अकाउंट में क्रेडिट किया है। एक्स का कोई कस्टमर था जो डायरेक्टली जाके बैंक में 1,17,400 डिपॉजिट किया है, तो बैंक ने उसका एंट्री कर दिया, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बट इसका जो मतलब इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्स को नहीं मिला है 1 अक्टूबर तक। हम लोग कब का बना रहे हैं? 30 सितंबर का बीआरएस बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन विथ एमेंडेड कैश बुक। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कैश बुक में एंट्री होगा कि नहीं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या कैश बुक में हमसे कोई ऑमिशन हो रहा है इस इंसिडेंट से, या ये कोई एरर है कैश बुक के तरफ से, जैसे ये एरर था। तो मुझे बोलो पहला बात कि ये एंट्री कैश बुक में जाएगा या नहीं जाएगा? अगर ऑमिशन हो जा रहा है तो भी एंट्री करना पड़ेगा। आवाज ही नहीं है। जाएगा मैम।
हाँ एंट्री आएगा क्योंकि ये ओमिशन है, ठीक है। कैश बुक के तरफ से तो ओमिशन है ना, कैश बुक को नहीं पता चला तो कैश बुक के तरफ से ओमिशन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एंट्री करेंगे। तो ओमिशन का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पर ओमिशन लिखवाया है। ओमिशन का मतलब क्या है, अगर कैश बुक उसको एंट्री नहीं किया है, अब वो किसी भी रीजन से हो, चाहे वो खुद का रीजन हो या फिर किसी और वजह से हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाँ, तो देखो अब हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है 1,17,400 किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किया जिसके बारे में हम लोगों को मतलब कैश बुक में रिसिप्ट नहीं हुआ, तो फिर ये ओमिशन हुआ होगा, तो इसका एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा। तो एंट्री अभी कर लेते हैं, नहीं किया था तो कस्टमर से पैसा मिलने से एंट्री क्या होगा, अभी मैंने लिख के भी दिखाया था, बैंक टू डेटर। तो यहाँ पर टू डेटर या कस्टमर लिख सकते हैं। टू डेटर 1,17,400, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, क्या ये जाना चाहिए, ये तो क्या है ओमिशन है। बैंक कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, बता ही रहा है हमें, कोई मतलब ओमिशन हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो भी एंट्री कर देंगे। 580 रुपीज का बैंक ने चार्ज काटा है तो एंट्री क्या होगा बोलो, बैंक ने चार्ज डिडक्ट किया है तो एंट्री क्या होगा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैंक चार्जेस 580। अच्छा फिर बोल रहा है 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किया है 20,000 टू एक्स इन एरर। 6 सितंबर को गलती से, एरर मतलब गलती से बैंक ने 20,000 क्रेडिट कर दिया है एक्स के अकाउंट में, क्या ये हम लोग के अमेंडेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि एरर किसने किया, एरर डन बाय पासबुक मतलब बैंक ने किया है, ठीक है। अगर बैंक ने कोई एरर किया है तो वो नहीं आना चाहिए। बैंक ने देखो क्यों नहीं आना चाहिए, उसका भी लॉजिक है, हम लोग अपने कैश बुक को अमेंड कर रहे हैं, ये तो बैंक ने एरर किया है, हमें पता भी नहीं है, हमें कुछ इसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमें दिया था कि मतलब यहाँ पर बोला था कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अब बोल रहा है कि बैंक ने गलती से ये अकाउंट को एक्स के अकाउंट में 20,000 सेंड कर दिया है, तो इसका हम लोग कैश बुक में क्या दिखा, ये जो गलती हुआ है बैंक से ये बैंक ही ठीक करेगा, हम लोग तो कर नहीं सकते। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स, एक्स ने एक बिल डिस्काउंट करवाया था 1,40,000 का, दिस बिल वाज डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर हो गया 28 सितंबर को। डिसऑनर्ड का मतलब मैंने लास्ट दिन भी बोला तुम लोगों को, जैसे चेक डिसऑनर होता है, अगर प्रॉपर अमाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है जिसको ये बिल का पेमेंट करना है, तो जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा, चेक में जैसे होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक्स में कोई एंट्री नहीं किया गया है ये बोला जा रहा है, तो फिर एंट्री करना पड़ेगा, ये तो ओमिशन है। अब एंट्री क्या होगा, अगर जैसे चेक डिसऑनर होने से एंट्री होता है वैसे भी बिल्स रिसीवेबल होने से होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले कस्टमर ने कुछ परचेस किया होगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है। फिर कस्टमर ने एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है मतलब ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट पीरियड मांग लिया होगा, तो मिस्टर एक्स ने उनके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया होगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, ये एंट्री सेकेंड एंट्री होता है बिल का। अब अगर मिस्टर एक्स को पैसे का जरूरत होगा तो वो बिल लेके बैंक के पास जाके उस बिल को डिपॉजिट रख के अमाउंट लेके आ सकते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमें जो है लोन चाहिए तो हम लोग गोल्ड को बैंक में रख के लोन ले सकते हैं, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल को भी हम लोग बैंक में रख के पैसा जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक वाले ने कैसे पैसा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा, ठीक है, कुछ पैसा चार्ज काट लिया जाएगा, डिस्काउंट डेबिट जैसे लोन में इंटरेस्ट लिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो मिस्टर एक्स का एंट्री बता रहे हैं, देखो इन्होंने कुछ सेल किया होगा, जिसको सेल किया है उसने एक लंबा टाइम मांगा होगा, मतलब एटलीस्ट 90 डेज और 3 मंथ्स बोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई 90 डेज या 3 मंथ्स के लिए टाइम ड्यूरेशन मांग लेता है पेमेंट करने के लिए, उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया जाता है, तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर हुआ होगा, ठीक है। अब ये बिल्स लेके वो बैंक में गए और बैंक वाले को बोले कि मुझे पैसे का बहुत जरूरत है, ये तो 3 महीने बाद पैसा देंगे, आप ये बिल्स को रख लीजिए, ये आपके पास चला गया, आपके ओनरशिप में आ गया, आप उनसे पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा और मुझे अभी पैसा दे दीजिए। तो बैंक वाला बीच में क्या करेगा, वो क्यों ये काम करता है बैंक, क्योंकि
क्योंकि उसको इससे प्रॉफिट होता है। जैसे जितने का भी बिल रहेगा उसका कुछ डिडक्ट करके ही वो अमाउंट वापस करेंगे, ठीक है, मतलब अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक्चुअली 1,40,000 इनको दे दिया है, लेकिन इसको डिस्काउंट किया होगा। मान लो ये बिल था 1,50,000 का फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, यहाँ तो बोला नहीं कितने का था, तो यानी 10,000 का जो है डिस्काउंट काट लिया होगा ऐसे करके। अच्छा, अब अगर कस्टमर मतलब बैंक बोलेगा कि देखो इन्होंने 3 महीने बाद पैसा नहीं दिया जिसको पैसा देना था तो फिर बैंक बोलेगा मुझे नहीं पता, वो आप अपने कस्टमर से समझ लो, मुझे पेमेंट कर दो मेरा, ठीक है, मैंने आपको पेमेंट किया था, आप मुझे कर दो। तो फिर ये क्या करेंगे, जब भी कोई कस्टमर डिसऑनर होता है तो हम लोग फिर से उसे डेटर बनाएंगे। डेटर को डेटर बनाना पड़ेगा, मतलब फिर से डेटर को रिसीवेबल पार्टी बनाएंगे, और टू करना पड़ेगा बैंक यहाँ पर। क्यों, ये बैंक को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाला बोलेगा कि आप मुझे मेरा पूरा 1,50,000 दे दो, ठीक है, आप मुझे पूरा मेरा 1,50,000 दे दो, मुझे नहीं पता आपका कस्टमर जो है जो पैसा देने वाला था वो क्यों नहीं दिया, मैंने तो आपको इसीलिए 1,50,000 के जगह 1,40,000 दिया था, मेरा 10,000 का अर्निंग होगा और कुछ दिन बाद मुझे वो पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपके कस्टमर ने मुझे पैसा नहीं दिया, उसने डिसऑनर किया है। तो ये डेटर टू बैंक ये एंट्री होना चाहिए। मतलब ये जो मिस्टर एक्स है वो क्या बोलेंगे, हम अपने डेटर से फिर से पैसा कलेक्ट करेंगे और फिलहाल मुझे बैंक को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूरा बिल का अमाउंट 1,40,000 बोला है, कुछ डिस्काउंट वगैरह का चार्जेस हमें कुछ अलग से बताया नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग अपना एंट्री करते हैं डेटर टू बैंक बोल के, तो बाई डेटर बोल के हो जाएगा। यहाँ पर डेटर टू बैंक होने से ये तो बैंक कॉलम है ना, बाई डेटर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 1,40,000, यहाँ डिस्काउंट वगैरह तो कुछ बोला नहीं है तो इतना ही होगा। अच्छा, अब इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर चेक इशूड अप टू 30th सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल 13,26,000। बोल रहा है चेक इशू किया गया था 30th सितंबर 2019 तक, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट ये पेमेंट करने के लिए जिनको चेक दिया गया था वो पेमेंट करने के लिए बैंक तक गए नहीं, मतलब ड्रॉप बॉक्स में भी नहीं डाले होंगे, तो फिर चेक क्लियरेंस भी नहीं हुआ होगा, तो ये इतने का था। मुझे ये बताओ क्या ये कैश बुक में एंट्री होना चाहिए, क्या ये कैश बुक में एंट्री होना चाहिए, मतलब क्या ये कैश बुक की तरफ से कोई ओमिशन या फिर किसी तरीके का एरर है, तभी ना होगा। अगर हम लोग चेक इशू किए हैं तो क्या हम लोग कैश बुक में एंट्री कर चुके होंगे या नहीं किए होंगे? मैम कर दिए होंगे। हाँ, तो फिर नहीं करना पड़ेगा, हम लोग तभी करेंगे ना अमेंडेड कैश बुक में, सिर्फ और सिर्फ तभी एंट्री करेंगे अगर कैश बुक में कोई एंट्री करने से हमारा मतलब नहीं हुआ है या गलती एंट्री हो गया, गलत एरर या फिर ओमिशन हुआ होगा, तभी होगा। तो ये तो एंट्री कर चुके होंगे, जब हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया होगा अकाउंटेंट को बोले होंगे देखिए इनको चेक इशू कर रहे हैं, आप अपना एंट्री कर लीजिए, तो ये जरूर एंट्री हो गया होगा। बस ये अमेंडेड कैश बुक हम लोग का बन गया। अब हम लोग इसका बैलेंस चेक करेंगे, देखो बैलेंस कितना आता है, टोटल करने से ही पता चल जाएगा। 4,062 प्लस 580 प्लस 1,4,000 1,44,642 माइनस 16,000 माइनस 1,17,400 11,242 11,242 टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 1,44,642। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, पहले ये करने के बाद ये देखो हम लोगों ने कैश बुक का अमेंड कर लिया। अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज यूज्ड एज स्टार्टिंग ऑफ बीआरएस। अगर इसके बाद हमें बीआरएस प्रिपेयर करने बोलेगा तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बीआरएस का, और जो कि क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि बीआरएस भी बनाओ, तो अभी हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो बीआरएस का हेडिंग ऐसे होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये 30th सितंबर को बनेगा, ठीक है। 30th सितंबर को हम लोग देखो चेक कर रहे हैं ना, सारा डेटा 30th सितंबर का है ये वाला। तो बीआरएस बनाएंगे, अभी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम बना लेंगे जैसे हम लोग बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ माइनस और पर्टिकुलर्स। अच्छा, अब ये बैलेंस हम लोग का प्लस है कि माइनस है, ये बैलेंस हम लोग का क्या है, बैलेंस जो है ये कैश बुक के हिसाब से है, बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव बता सकते हो, ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव?
इसका ब्रॉड डाउन देख के तो बता सकते हो। ये नेक्स्ट टाइम ब्रॉड डाउन कैसे होगा, बाई बैलेंस बीडी बोल के। तो बाई बैलेंस बीडी होने से ये डेबिट बैलेंस हुआ कि क्रेडिट बैलेंस? ये इधर ज्यादा अमाउंट था ना, तभी तो हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस निकाला। तो यहाँ का अमाउंट तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इधर ज्यादा है तभी तो इसको बैलेंस करके हम लोगों ने ये लाया। तो ये अमाउंट तो यहाँ से आया होगा। तो ये कौन सा बैलेंस है बोलो? ये तो 11 का बात हो गया। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, जिसको लिखा किधर जाता है, डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड में लिखे हैं। तो ये बताओ, ये बैलेंस तो मैंने समझाया, ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कैश के हिसाब से, क्योंकि कैश बुक बना रहे, तो क्या ये एक पॉजिटिव बैलेंस को बता रहा है कि नेगेटिव बैलेंस बता रहा है? ओवरड्राफ्ट बता रहा है। हाँ, नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बता रहा है। बिकॉज ये कौन सा साइड है, ये है हम लोग का पेमेंट साइड। क्रेडिट मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है, तभी तो हम लोग का यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि ओवरड्राफ्ट बोल सकते हो या अनफेवरेबल, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज चलेगा। तो हम लोग लिखते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसी को हमें स्टार्टिंग पॉइंट रखना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव में लिखेंगे 11242, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या बोला था, क्लोजिंग बैलेंस के बाद ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल नॉट एंटर्ड इन बीआरएस। तो जो भी हम लोगों ने कैश बुक में लिखा है, अमेंड किया है, वो और बीआरएस में नहीं आएगा, ठीक है। तो बीआरएस में वो सारे पॉइंट आने चाहिए जो कैश बुक में नहीं आया, जैसे कि ये वाला 11,14,000, ये हम लोग का कैश बुक में नहीं आया था, तो ये हम लोग का यहाँ पर आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम लोग बीआरएस बना रहे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ऐड का जगह और यहाँ पर लेस। तो चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने जैसे सिखाया था, जो ट्रिक मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम लोग का यहाँ पर साइड में कर ले, ये जगह है। अगर हम लोग को सोचना है पासबुक की तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है चेक 13,14,000 डिपॉजिट हुआ है 29 सितंबर को और क्रेडिट हुआ है 3 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्रेडिट अगर 3 अक्टूबर को हुआ है, हम लोग 30 सितंबर को बीआरएस बना रहे हैं, तो पासबुक में 13,14,000 क्या दिख रहा होगा बताओ? ये तो 30 सितंबर को बना रहे हैं, तो 30 सितंबर को पासबुक में ये अमाउंट क्या दिख रहा होगा? चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया, लेकिन वो तो क्रेडिट हुआ है 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को वो चेक जो है हमारे अकाउंट में हिट किया है, ठीक है। तो उस दिन हमें ये बैलेंस दिखेगा, अगर हम लोग देखना चाहे तो उस दिन दिखेगा, उसके पहले तक तो नहीं दिखेगा। तो उसके पहले ये 13,14,000 कैसे दिख रहा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव बोलो? ये तो हम लोग लास्ट कर चुके कितना सारा क्वेश्चन। नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि चेक जो है अपडेट ही नहीं हुआ है बैंक में, वो पैसा रिफ्लेक्ट ही नहीं किया है, तो चेक नेगेटिव दिखना चाहिए, ठीक है। देखो तुम लोग पुराना चीज भूलने से कैसे चलेगा, घर पे थोड़ा पढ़ना जरूरी है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट हुआ है, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो माइनस ही दिखेगा ना, देखो माइनस ही दिखेगा। 13,14,000, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताने का कोशिश करो। अच्छा, ये 16,000 हम लोग एंट्री कर चुके हैं कैश बुक में, तो इसीलिए नहीं आएगा। अच्छा, 1,17,400 का भी एंट्री कर चुके हैं, 580 भी एंट्री हो चुका है, तो वो भी नहीं आएगा। हाँ, ये वाला बताओ कि बैंक ने 20,000 जो है गलती से एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, कब? 6 सितंबर को। हम लोग बना रहे 30 सितंबर का बीआरएस। तो मुझे बोलो ये 20,000 क्या होना चाहिए, क्योंकि 20,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है ना यहाँ पर, क्योंकि नहीं, एरर भी नहीं था और अमेंडेड, सॉरी, एरर भी नहीं था और उसे क्या बोलते हैं, उसमें कोई ओमिशन भी नहीं था, इसी वजह से हम लोगों ने एंट्री नहीं किया। मुझे ये बताओ कि 20,000 अगर एक्स के अकाउंट में गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया है 6 सितंबर को, हम लोग 30 सितंबर को बीआरएस बना रहे, तो 20,000 हमारे पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, सोच के बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली 20,000।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और कोई एंट्री बाकी है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वहां पर एंट्री हुआ था ये वाला 13,26,000। बोल रहा है कि चेक इशू हुआ था 30 सितंबर तक, बट वो चेक एक भी जिनको इशू किया था वो उन्होंने एक भी चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया, मतलब बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है 30 सितंबर तक। तो 13,26,000 जो हमारे एमेंडेड में नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? पासबुक हमारा क्या दिख रहा होगा? जिनको चेक इशू किया, इशू करने का मतलब किसी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में चेक का पेमेंट, अगर चेक जिनको इशू किया है उन्होंने अगर उस चेक को जो है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट किया ही नहीं है, तो पासबुक में वो अमाउंट कैसे दिख रहा होगा? हाँ, पॉजिटिव, करेक्ट है, पॉजिटिव दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड, थोड़ा सा कम जगह है, हाँ, चेक इशूड but not presented for payment 13,26,000। अब हम लोग इसको कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 13,26,000 और 26 13,46,000। और यहाँ पर ये दोनों को ऐड करने से 13,14,000 और 11,242 13,25,242 13,25,242। अच्छा, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? पॉजिटिव ज्यादा है, तो आंसर हम लोग का पॉजिटिव आएगा 1346। तो 2758, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2758। ये क्या आ गया? पॉजिटिव बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट था कैश बुक, तो ये आ जाता है बैलेंस एज पर पासबुक। और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में पॉजिटिव यानी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, पासबुक में पॉजिटिव यानी क्रेडिट बैलेंस। ये सब देखो हम लोग का पहले का किया हुआ चीज है, ये मत भूल जाओ तुम लोग। हाँ, एमेंडेड कैश बुक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, बस तुम लोग को इतना ध्यान रखना है कि कैश बुक से अगर कोई एरर हुआ है तो यहाँ पर आएगा, और कैश बुक में अगर किसी एंट्री का ओमिशन हुआ है तो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा। बस ये दो पॉइंट का तुम लोग को ध्यान रखना है, तो एमेंडेड कैश बुक बन जाएगा। बल्कि आसान है, मतलब इसीलिए आसान है बोल रहे हैं, यहाँ उतना सारा ट्रांजैक्शन लिखने का जरूरत नहीं होता है, इसी वजह से। चलो, फिफ्थ वाला तो हम लोगों ने किया, सिक्स्थ वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला है ऑन 30th December 2019 बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक। ए फिलिप जो अपना कैश बुक बनाते हैं, मतलब अपने लिए पर्सनली बनाते होंगे, ये इंडिविजुअल दिख रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पर। उनका बैंक कॉलम जो दिख रहा है कैश बुक का, उसमें एक डेबिट बैलेंस दिख रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। अच्छा, कुछ मिल रहा है, देखते क्या है। तो बोल रहा है चेक जो है यहाँ पर कुछ दिया है, देखते हैं एमेंडेड कैश बुक बोला है कि नहीं। देखो, ये एक एक पढ़ के देख लेंगे। टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। बोल रहा है एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करो कैश बुक में, ताकि हम लोगों को क्या मिल जाए? करेक्ट बैलेंस मिल जाए। उसके बाद पॉइंट बी में देखो बोला है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टमेंट बैलेंस इन द कैश बुक विथ बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। बोल रहा है उसके बाद एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश बुक लेके। अगर ये नहीं भी बोलेगा तो यही हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जो कि मैंने तुम लोग को नोट में लिखवाया भी है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग का एडजस्टेड कैश बुक बोला है। चलो हम लोग एडजस्टेड कैश बुक को बना लेते हैं पहले। एडजस्टेड कैश बुक यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम। हमेशा बैंक कॉलम को ही एडजस्ट करना है, कैश कॉलम को करके कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि रिकंसिलिएशन तो बैंक कॉलम के साथ ही होना है।
जैसे तुम लोग कभी कैश बुक बनाए हो वैसे ही करना है, बस सारा एंट्री नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो पहले कोई बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस 4610, तो डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखे बताओ, डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखे? कैश तो एक एसेट है ना, तुम लोग डिप्रिशिएशन किए कुछ दिन पहले, मशीन का डेबिट बैलेंस तो कैश का डेबिट बैलेंस एक ही बात है, कैश करंट एसेट है, मशीन फिक्स्ड एसेट है तो एसेट। हम्म, डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 4610, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है क्या वो कैश बुक में जाएगा कि नहीं। चेक अमाउंटिंग 6,30,000 विच वेयर इशूड टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर, ठीक है, ट्रेड मतलब बिजनेस, पेबल मतलब जिनको पे करना है, तो ट्रेड पेबल क्रेडिटर भी होता है, या फिर मतलब ट्रेड पेबल कोई भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी ट्रेड पेबल के अंडर ही आता है, जो भी हो, तो ट्रेड पेबल है बिजनेस का कुछ पेबल अमाउंट है जिसके लिए हम लोगों ने 6,30,000 का चेक जो है वो इशू किया है, एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर 2019, हम लोगों ने कैश बुक में एंट्री भी किया है 30 दिसंबर के पहले, वे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट, मतलब जिनको चेक इशू किया था 30 सितंबर तक वो बैंक में जाके वो चेक को बैंक में इन कैश नहीं करवाए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है क्या ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं मैम। नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है, यहाँ पर बोल ही दिया है कि ये 30 सितंबर के पहले ऑलरेडी कैश बुक में एंट्री हो चुका है। हमें कब कैश बुक में उसे अपडेट करना है, अगर हम लोगों ने प्रीवियसली एंट्री नहीं किया है और अगर कोई एरर हुआ है लेकिन कैश बुक के तरफ से हुआ है तो ही होगा, बैंक के तरफ से हुआ है तो नहीं करना है। मतलब मिस्टर फिलिप से अगर कोई गलती हो चुका है कैश बुक में, उनको पता चल गया है तो वो ठीक कर सकते हैं, या फिर उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं किया है, करना चाहिए था तो कर सकते हैं। तो इसमें देखो ना तो एरर है ना तो ओमिशन है, तो ये वाला एंट्री नहीं जाना चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड पढ़ के बताते हैं। चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बोल रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड है as having been paid into the bank on 30th December 2019 but were entered in the bank statement on 1st Jan 2020, समझाते हैं। बोल रहा है कि चेक 2,50,000 का ये रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग कैश बुक में, और ये पेड हो चुका है बैंक में 30 दिसंबर 2019 को, मतलब एक चेक मिला था, उस चेक को जब हम लोगों ने रिसीव किया तो हम लोगों ने अपने कैश बुक में उसको एंट्री किया, मतलब मिस्टर फिलिप ने कैश बुक में उसका एंट्री किया, ठीक है। उसके बाद 30 दिसंबर को उसको चेक को बैंक में जमा भी कर दिया, ठीक है। बट वो चेक जो है बैंक में अपडेट हुआ है 1 जैन को, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है 1 जैन को, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये कैश बुक में जाना चाहिए? क्या ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा, मतलब कैश बुक में क्या इस ट्रांजैक्शन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक तो बना हुआ है तभी तो ये बैलेंस है, लेकिन हमें इसको ठीक करना है। ठीक कैसे करना है, दो बात का ध्यान रखना है, अगर कोई एंट्री नहीं हुआ है तो कर दो कैश बुक के तरफ से, और दूसरा बात ये है कि अगर कैश बुक ने कोई एरर किया है तो लिख दो। क्या ये एंट्री आना चाहिए? नहीं मैम। नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने तो एंट्री कर ही रखा है, बोल तो रहा है कि जो चेक हमें मिला है वो रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, तो अगर रिकॉर्ड है तो ओमिशन वाला तो कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है एरर का, तो एरर तो कुछ हुआ नहीं है कि कुछ गलत एंट्री कर दिया है, ऐसा तो बोला नहीं है, तो फिर ये एंट्री क्यों आएगा? नहीं आएगा, सभी एंट्री आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो नेक्स्ट देखो, ए चेक रिसिप्ट 73,000, एक चेक मिला है 73,000 का, किसको मिला होगा? मिस्टर ए फिलिप को, ठीक है। हैड बीन डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो गया कब? 30 दिसंबर के पहले, बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक, बट कैश बुक में ना इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, क्या इसको अमेंड करना पड़ेगा? नहीं मैम। अच्छा, क्यों नहीं बोलो? मैम होगा। रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, आंसर सही है कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे बताओ। मैम क्योंकि ओमिशन हुआ है।
ऑमिशन हुआ है या फिर हाँ ऑमिशन हुआ है। ये देखो बोल रहा है, देखो ऑमिशन किस बात का हुआ है, चेक रिसिप्ट हुआ था तब एंट्री हुआ है, लेकिन डिसऑनर जब हुआ बट नो रिकॉर्ड, मतलब ऑमिशन, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मतलब ऑमिशन, नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। तो अभी रिकॉर्ड करो, कैश बुक ने ऑमिशन क्या है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैश बुक की तरफ से ऑमिशन हुआ है तो रिकॉर्ड होगा, जरूर करना पड़ेगा। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे बोलो, बैंक सॉरी चेक डिसऑनर का एंट्री बताओ, बोलो चेक डिसऑनर का एंट्री क्या होता है। जस्ट ऑपोजिट होगा, चेक मिल, चेक डिसऑनर हो गया जैसे अभी बिल का सिखाया, चेक डिसऑनर होने से फिर से डेटर को डेटर करेंगे तो क्या एंट्री होगा। देखो जब सेल करते, हाँ बोलो, हाँ डेटर टू बैंक, जब सेल करते हैं तो डेटर टू सेल, जब चेक लेते हैं तो बैंक टू डेटर, ठीक है। और जब वही वाला चेक डिसऑनर हो जाता है तो फिर से डेटर को बनाओ डेटर और टू बैंक, ये इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, डेटर टू सेल हुआ, जब पेमेंट मिला, चेक मिला तो डेटर डेटर कैंसिल, बैंक टू सेल हो गया, ठीक है। अब अगर बोल रहा है कि जो चेक लिया है वो डिसऑनर हो गया, फिर से डेटर को डेटर बनाओ, ठीक है, क्योंकि डेटर जब हम लोगों ने ये एंट्री पास किया तो डेटर हमारे अकाउंट से गायब हो गया था। अब बोल रहा है कि वो जिनको डेटर कैंसिल किए थे वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो डेटर को डेटर करो। और क्योंकि चेक हम लोगों का डिसऑनर हो गया है तो बैंक डेबिट जो हुआ था उससे तो पेमेंट आएगा नहीं, तो बैंक को क्रेडिट करो, मतलब चेक के लिए ना बैंक लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, बाई डेटर 73,000। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछते हैं तुम लोगों से, ए डिविडेंड ऑफ 3,80,000, डिविडेंड का मतलब शेयर में इन्वेस्ट करने से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिला है 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक, बैंक में वो पैसा जाके मतलब डायरेक्टली कंपनी, जिस कंपनी का शेयर खरीदा था मिस्टर ए फिलिप ने, उस कंपनी ने डिविडेंड दिया और वो डायरेक्ट जाके उनके बैंक अकाउंट में चला गया, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है 3,80,000 का, तो क्या ये एंट्री होगा। हाँ ये होगा क्योंकि ये ओमिशन है, ठीक है, कैश बुक ने एंट्री नहीं किया है, बता रहा है नॉट रिकॉर्डेड, तो फिर रिकॉर्ड करो, जहां जहां बोलेगा ना नॉट रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड करो। तो अगर डिविडेंड मिलेगा तो एंट्री क्या होता है, डिविडेंड मिलने से क्या होता है, बैंक टू डिविडेंड, तो ये हो गया, जैसे इंटरेस्ट में होता है बैंक टू इंटरेस्ट, वैसे बैंक टू डिविडेंड होगा 3,80,000। अगर कैश बुक में ओमिशन है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है बैंक इंटरेस्ट चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200, बैंक ने चार्ज डिडक्ट कर लिया, had been charged in the bank statement but not recorded in cash book, but record नहीं हुआ है कैश बुक में, 4,200 बैंक ने चार्ज जो है डिडक्ट किया है बट कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या अमेंडेड कैश बुक में आएगा। हाँ आएगा, अभी अभी मैंने बोला ना नॉट रिकॉर्डेड। देखो ये ना टाइमिंग गैप नहीं है, वैसे भी देखो डेट तो दिया है नहीं, मतलब रिकॉर्ड करना चाहिए था, किया नहीं है, तो चलो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते, जहां जहां बोल रहे हैं नॉट रिकॉर्डेड कर दो, ठीक है रिकॉर्ड कर दो। यहाँ पर लिखेंगे 4,200, एंट्री क्या होगा, बैंक चार्जेस टू बैंक। फिर बोल रहा है नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, अब देखो ये तो डायरेक्टली बोल रहा है भाई, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड बाय बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2019, कोई किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जैसे तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ना, और जैसे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होता है, या फिर मान लो कुछ भी मतलब जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ठीक है, तो वो सब जो नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वैसे ही बोल रहा है कि किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड था, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, और उसके वजह से 10,000 बैंक से डिडक्ट हुआ है नवंबर 2019 में, हम लोग दिसंबर का बना रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, बोल रहा है नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक, बट कैश बुक में ना इसका हम लोग एंट्री नहीं किए, करना तो पड़ेगा ना, हाँ बैंक में अकाउंट लिंक कर दिया है तो इस वजह से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बैंक से डिडक्ट हो रहा है, लेकिन कैश बुक में भी तो एंट्री होना चाहिए, बोल रहा है एंट्री हुआ नहीं है, तो क्या हमें एंट्री करना पड़ेगा, बोलो। बोलो एंट्री करना पड़ेगा, हाँ बोलो। हाँ हाँ एंट्री होगा, बोल तो रहा है नो एंट्री, तो यहाँ पर एंट्री कर देते, सब्सक्रिप्शन एक एक्सपेंस है तो सब्सक्रिप्शन बैंक चार्जेस की तरह, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू बैंक या कैश नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाता जो हम बोल, मतलब ये फ्लो में मैंने बोल दिया, ठीक है, कैश का कोई बात नहीं है, बैंक ही होगा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन टू बैंक। अच्छा इसके बाद देखो, अरे
इसके बाद यहाँ पर बोला है कि ए चेक 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप, ठीक है, लेकिन हम लोग ना ए फिलिप का अकाउंट बना रहे हैं, ये कोई और पर्सन है जिसका नाम भी फिलिप है लेकिन वो बी फिलिप है, ठीक है। ए चेक 27,000 ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब है चेक जिसने ड्रॉ किया है। अब जो चेक ड्रॉ करता है वो किसी को चेक इशू करता है, ठीक है। ये सब लैंग्वेज तुम लोग थोड़ा सा समझो कि चेक ड्रॉ कौन कर रहा है। अगर मतलब बोल रहा है बी फिलिप, इसका मतलब वो किसी को चेक देगा, ठीक है, तो इशू करेगा। चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट। अब इस लाइन का मतलब तभी समझ में आएगा अगर तुम लोग चेक ड्रॉन समझते हो। अब बी फिलिप ने एक चेक ड्रॉन किया, चेक ड्रॉन करके किसी को दे दिया होगा, मान लो ये बी फिलिप है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक चेक ड्रॉन किया, कितने का, 27,000 का, और किसी को दे दिया, ठीक है। अब इसके पास आ गया वो चेक, ठीक है। ये कोई और पर्सन है, ठीक है, ये कोई और पर्सन है जिसको इन्होंने चेक ड्रॉ करके दे दिया, क्योंकि इन्होंने चेक ड्रॉन किया। अब वो ले जाके बैंक में जब भी चेक को डिपोजिट करेंगे, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये जब बैंक में ले जाके चेक को डिपोजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके इसके अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट, ए फिलिप का भी उसी बैंक में अकाउंट था। अब बैंक ने क्या गलती कर दिया, पैसे को बी फिलिप के अकाउंट से डिडक्ट करने के बजाय ए फिलिप के बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक किसने किया है, बैंक ने किया है। अब मुझे बोलो, क्या ये 27,000 हमारे कैश बुक में अमेंड होगा कि नहीं होगा? ना। नहीं मैम। सही बोल रहे हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज पहला बात है, गलती देखो बैंक के तरफ से है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जब ए फिलिप ने कोई चेक इशू किया ही नहीं है, तो कैश बुक में तो वैसे भी एंट्री होने वाला था नहीं, ठीक है। और ऊपर से गलती बैंक वालों का है, तो हम लोग कैसे ठीक करें, हमारे हाथ में है ही नहीं। देखो ये प्रॉब्लम जो है, ये क्या होगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ए फिलिप बैंक को बोलेगा, अरे मेरे अकाउंट से 27,000 गायब हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे अकाउंट से कहां से 27,000 चला गया। तो बैंक फिर चेक करेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, हम लोगों से गलती हुआ है, ये बी फिलिप था, हम लोगों ने गलती से आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया, फिर उनको रिटर्न कर देगा। तो ये यहाँ कैश बुक में अमेंड होने वाला चीज है ही नहीं, ठीक है। फिर भी मैंने रूल्स तो बताया है, ये ना तो कैश बुक का कोई एरर है, ना तो कैश बुक का कोई ओमिशन है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आना नहीं चाहिए। और बस यही लास्ट था, तो हम लोग का बन चुका है एमेंडेड कैश बुक। इसको हम लोग टोटल करेंगे तो मुझे लगता है इधर बैलेंस आएगा 3,84,610, 3,84,610, 3,84,610 माइनस कर देंगे। 3,84,610 माइनस 73,000 माइनस 4,200 माइनस 10,000, तो ये हो गया 2,97,410 बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये जो बैलेंस आया है पॉजिटिव आया है कैश का, क्योंकि इधर आता है डिपॉजिट, इधर आता है एक्सपेंस। तो डिपॉजिट इतना हुआ है और आउटफ्लो इतना हुआ है, इनफ्लो इतना, आउटफ्लो इतना, उसके बाद भी ये बच रहा है, ठीक है। अगर डेबिट क्रेडिट को एक बार दिमाग से निकाल भी दो तो नॉर्मल तो समझ सकते हैं ना, ये डिपॉजिट वाला पार्ट है। देखो इतना हम लोग के पास बैलेंस था, इतना डिविडेंड से इनकम हुआ, और ये सब देखो हम लोग का एक्सपेंस वाला पार्ट है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस था, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस था। अब डेटर का ये क्या हुआ था ना, गलती हुआ था, तो इसका रेक्टिफिकेशन ऐसे हुआ था। चलो ठीक है, डेटर का गलती नहीं, एक्चुअली डेटर ने क्या किया था, डिसऑनर, तो इसी वजह से यहाँ पर एंट्री हुआ। तो ये सब लेस हो जाएगा। ये सब लेस होने के बाद अगर हमारे पास फिर भी अमाउंट बच रहा है तो ये पॉजिटिव बैलेंस बता रहा है, ऐसे समझा जा सकता है। दूसरा तो नॉर्मल कंसेप्ट है, देखो ये हम लोग का डेबिट बैलेंस है जो कि क्रेडिट साइड लिखा गया है, और इसका प्रूफ है जब इसे टू बैलेंस बीडी करोगे तो ये डेबिट बैलेंस है, तभी ना ये इधर आएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस हुआ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से लेजर में आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बनाएंगे हम लोग अपना बीआरएस। बीआरएस एज ऑन 30th of December 2019 प्लस माइनस पर्टिकुलर्स। अच्छा, जब भी हमें स्टार्ट करना है तब हमें ये वाला एमेंडेड कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है, इससे नहीं करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे जो कि एक पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस। डेबिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग का कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट कहलाता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
तो कितना है 297410, 297410, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या क्या मतलब इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बात है हमें पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा, पासबुक में जो इम्पैक्ट आएगा वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। जो कैश बुक में आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा। तो जो 6,30,000 वाला है ये हमारे कैश बुक में नहीं आया था, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। बोल रहे कि चेक जो है 6,30,000 ये इशू किया गया था ट्रेड पेबल के तौर पे। ये कैश बुक में एंट्री हुआ था 30 दिसंबर, और बैंक में कैश बुक में भी एंट्री हुआ, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया गया, बट नहीं डिपॉजिट नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है वे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। अच्छा जिनको चेक इशू किया था उन्होंने 30 दिसंबर तक वो चेक लेके बैंक के पास गए नहीं, मतलब घर पे बैठे हैं। तो इनका पासबुक, ए फिलिप का पासबुक 6,30,000 से क्या दिख रहा होगा 30 दिसंबर को? हाँ 20, ठीक, ज्यादा दिख रहा होगा। देखो क्यों ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जिनको चेक दिए वो घर पे लेके बैठे हैं, तो फिर पैसा तो डिडक्ट हुआ नहीं होगा, तो ये ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक नॉट प्रेजेंटेड बट इशूड, इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,30,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा आना चाहिए 2,50,000, ये वाला भी, क्योंकि लगातार 2 पॉइंट हम लोग का था जो कि एमेंडेड कैश बुक में नहीं आया था। अच्छा 2,50,000 का क्या बोला है देखते हैं। चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30 दिसंबर 2019, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए हैं, मतलब चेक हमें मिला था, ए फिलिप को चेक मिला था, बट वेयर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, बट बैंक स्टेटमेंट में वो अपडेट हुआ है 1 जन को, जबकि हम लोग 30 दिसंबर का बीआरएस बना रहे थे, जस्ट उसके बाद जो है अपडेट हुआ है। लेकिन 30 दिसंबर को ए फिलिप को 2,50,000 कैसा दिख रहा होगा, 2,50,000 से अपना पासबुक कैसा दिख रहा होगा? बोलो, फिर से बोल रहे हैं। चेक जो है 2,50,000 ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, और 30 दिसंबर को बैंक में डिपॉजिट भी कर चुके हैं, बना रहे हैं बीआरएस 30 दिसंबर को, लेकिन चेक क्रेडिट हुआ है 1 जन को, तो 30 दिसंबर को इनके पासबुक में ये बैलेंस कैसे दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा मैम। कम दिख रहा होगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस, चेक नॉट क्रेडिटेड टिल 30th ऑफ दिसंबर, तो ये नहीं दिख रहा होगा इनके अकाउंट में। 2,50,000 रिफ्लेक्ट नहीं किया है अभी तक, वो तो 1 जन को रिफ्लेक्ट किया था। अच्छा इसके बाद ये एक लास्ट वाला पॉइंट था ए फिलिप बी फिलिप, ये वाला हमारा एंट्री होगा। तो बोल रहा है कि ए फिलिप के अकाउंट से डिडक्ट कर दिया है 27, जबकि वो बी फिलिप के अकाउंट से डिडक्ट करना था, बैंक का मिस्टेक है। तो 30 दिसंबर को 27,000 बी फिलिप को कैसे दिख रहा होगा अपने अकाउंट में? 27,000 अमाउंट का क्या एडजस्टमेंट दिख रहा होगा, बोलो। बैंक ने अगर गलती से डिडक्ट कर दिया है तो बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 27,000 कैसा दिख रहा होगा हमें? कम दिख रहा होगा मैम। कम दिख रहा होगा, लेस, नेगेटिव दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक रॉन्गली चार्ज्ड, गलती से चेक को चार्ज कर दिया इन्होंने 27,000। टोटल 2,77,000, इसका टोटल 297410 प्लस 6,30,000, 9,27,410, ये ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा 277, 6,50,410 पॉजिटिव आ गया। और ये बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक
एंड ये क्रेडिट होगा, सॉरी हाँ क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि ये हम लोग का प्लस बैलेंस आया है, तो क्रेडिट या फेवरेबल बोल सकते हैं। इसके बाद इलास्ट्रेशन 7 ये हम लोग पहले कर चुके हैं। इलास्ट्रेशन 8 ये भी हम लोग शायद कर चुके हैं। ये इलास्ट्रेशन 8 हम एक बार चेक करते हैं, ये कर लिया था क्या हम लोगों ने, यहाँ पर देखने से याद आ जाएगा। नहीं, 7 के बाद हम लोगों ने 10 किया, 7 के बाद 10 11 1 3 4, अच्छा उधर से 2 बाकी है। 7 के बाद हम लोगों ने 8 और 9 दोनों नहीं किया। हाँ 9 तो आज करवाएंगे, अच्छा 8 भी नहीं किया था, कोई बात नहीं, चलो 8 वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2009। बोल रहा है कि मिस्टर गड़बड़वाला का जो कैश बुक है वो इतना बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है 30 दिसंबर को, बट सिर्फ बैलेंस बोला है तो इसका मतलब पॉजिटिव, सिर्फ बैलेंस बोलने से पॉजिटिव, मैंने इसलिए लिखवाया था तुम लोग को, ठीक है सिर्फ बैलेंस बोला है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मैंने लिखवा रखा है सिर्फ बैलेंस बोलने से कैश बुक का पॉजिटिव होता है, बट you find that it does not agrees with the balance as per बैंक पासबुक, तो ये रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत होगा क्योंकि बैंक के पासबुक के साथ मैच नहीं हो रहा है, स्क्रूटनी करने पे कुछ डिटेल्स हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में ना एमेंडेड कैश बुक बनाई या नहीं बनाई ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं करवाया, शायद मेरे से स्किप हो गया, यहाँ एमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करना है ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन में ना एक पॉइंट है, यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म होता है, यहाँ तो देखो पॉइंट्स सारे दिए हुए हैं, ठीक है ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ये पॉइंट ऐड हो जाए इसीलिए मैंने छोड़ रखा है। मान लो बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर ऑन, फाइनल अकाउंट्स ये अगर ऐड कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर और आफ्टर 31 दिसंबर, तो हम लोग का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है मतलब तब कौन से, ये मान लो ये पॉइंट तुम लोग लिख लो, इस क्वेश्चन में हम ये बोलना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को तुम लोग एक बार ऐड करो, ठीक है ऐड करने से देखो क्वेश्चन का दो तरीके से आंसर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या पॉइंट लिखा है, मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि अगर इनका जो फाइनल अकाउंट्स है वो 31 दिसंबर को बनता है तो कैसे होगा, और अगर इनका फाइनल अकाउंट्स जो है वो 31 दिसंबर के बाद क्लोज होता है तो क्या होगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग का फाइनल अकाउंट्स ये कब का डेटा है 31 दिसंबर का, और मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट, ये देखो फाइनल अकाउंट्स प्रीपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर और आफ्टर 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर में अगर फाइनल अकाउंट्स क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 31 दिसंबर में फाइनल अकाउंट्स क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इसका बीआरएस बना सकते हैं, ठीक है। और अगर 31 दिसंबर में हम लोग का फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को एक पॉइंट बोला था, जब ईयर एंड होता है और बीआरएस बनाया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड होने पे अगर बीआरएस बनाया जाए तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, अमेंडेड कैश बुक बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले ये पॉइंट बोला था ना कि मैंने यहाँ पर ऐसे इंक से लिखा था, बोला तुम लोग लिख लो इस पॉइंट को, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक्चुअली ये दो पॉइंट हम लोग इंक्लूड करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हम बताते हैं, देखो यहाँ पर लिख के बता देते हैं ताकि याद रहे तुम लोग को। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले इलास्ट्रेशन 8, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से आंसर देंगे, वैसे क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको इस तरीके से नोट डाउन करो, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2019, ये एक आंसर देंगे, और द बुक्स आर इफ द बुक्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2019, तो यहां पर बनेगा एडजस्टेड कैश बुक देन बीआरएस, ठीक है। और अगर
बुक्स जो है वो क्लोज होगा 31 दिसंबर पे, तो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस बनेगा। दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएंगे, ओवरऑल आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में बोल देगा कि बुक्स क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो हम लोग सिर्फ बीआरएस बनाएंगे, और बोलेगा कि बुक्स क्लोज होगा 31 दिसंबर के बाद, ठीक है, इसका मतलब हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। इसका रीजन बोल रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ही बार बीआरएस बनाता है, ठीक है, तो उसको अगर मतलब ईयर एंड जब होता है तब बीआरएस बनाता है, तो उसे एमेंडेड कैश बुक बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है अपडेटेड क्लोजिंग बैलेंस मिलता जाए। लेकिन अगर कोई बार बार फ्रीक्वेंटली बनाता है तो फिर उसे एमेंडेड कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं, मतलब बीआरएस अगर मंथली बनाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज एज द बैंक बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, और स्क्रूटिनी करने पे ये दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर बोला है प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ हमें डायरेक्टली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। चलो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बना लेते हैं, और मतलब दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में बोला है वो अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये देखो, जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अब क्योंकि ये ईयर एंड डेट होता है ना, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट को डिस्कस किया कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दे दे तो क्वेश्चन को पहले बना लेते, फिर देखो कैसे होगा। डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अपना बीआरएस जो है प्लस और माइनस। तो देखते हैं क्या पॉइंट दिया है, बोल रहा है कि 8,36,400 ये हम लोग का है बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि सिर्फ बैलेंस बोला है, तो पॉजिटिव में लिखेंगे 8,36,400 लिख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि ऑन 15 दिसंबर जब चेक किया गया तो क्या क्या मिल रहा है, 15 दिसंबर 2019 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 10,000। बोल रहा है कैश बुक का जो पेमेंट साइड है वो टोटल करने पे 10,000 कम दिखा दिया है। अभी हमें पूरा थिंकिंग कैसे रखना है, पासबुक के ऊपर रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है कैश बुक। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि 10,000 पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, क्योंकि कैश बुक में गलती हुआ है टोटल करने के टाइम पे, तो हम लोगों ने कैश बुक में 10,000 से खर्चा कम दिखाया होगा। तो यहाँ पर बोलो पासबुक में इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा होगा। पेमेंट साइड कैश बुक में हम लोगों ने कम दिखाया, लेकिन पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो पेमेंट अगर किया है तो पासबुक में 10,000 कैसे दिख रहा होगा, 10,000 एक आउटफ्लो डिनोट कर रहा है, तो वो पासबुक में कैसे दिख रहा होगा। अब कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब चेक के थ्रू से ही हुआ होगा पेमेंट, तो अगर हम लोगों ने पेमेंट किया है लेकिन कैश बुक में उसको ऐड करते टाइम हम लोगों ने 10,000 को ऐड नहीं किया, तो वो कैश बुक में एरर हुआ है। लेकिन हम लोग तो बीआरएस बना रहे हैं ना अभी डायरेक्टली, तो बीआरएस अगर बना रहे 10,000 मेरे पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, लेस, पासबुक में 10,000 एक्सपेंस कम दिख रहा होगा, तो यहां पर लिखेंगे लेस में रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब एडिशन इन कैश बुक, माइनस में लिख देते हैं, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, अच्छा माइनस साइन क्यों दे रहे हैं, माइनस तो कॉलम का नाम ही लिखा है 10,000। अच्छा, फिर बोल रहा है ए चेक फॉर 1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। 1,31,000 हम लोगों ने बैंक कॉलम में लिया नहीं। अब बैंक कॉलम मतलब पासबुक का बात हो रहा है, सॉरी कैश बुक का बात हो रहा है, क्योंकि कैश बुक में अलग अलग कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, पासबुक में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता है, उसका सभी बैंक ट्रांजेक्शन होता है। तो 1,31,000 का चेक इशू किया है बट कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक में 1,31,000 कैसे दिख रहा होगा, बोलो 1,31,000 पासबुक में कैसे दिख रहा होगा। चेक हम लोगों ने इशू कर दिया था 25 दिसंबर को, और वो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव दिख रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव, 1,31,000 से नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट entered
इन बैंक कॉलम। तो 1,31,000। अच्छा, इसके बाद वन डिपोजिट 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किसी ने डिपॉजिट किया है 1,50,000 का, वो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड किए हैं, बट देयर इज नो बैंक कॉलम। इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। अच्छा, वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, लेकिन वहां कोई बैंक कॉलम नहीं था, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब बेसिकली रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। 1,50,000 पासबुक में फिर कैसा दिख रहा होगा, बोलो। बोल रहा है किसी ने पैसा डिपॉजिट किया है चेक में, ठीक है, लेकिन बैंक कॉलम नहीं होने के वजह से, तब बैंक कॉलम नहीं था कैश बुक में, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक में 1,50,000 कैसे दिख रहा होगा? प्लस। हाँ, प्लस। प्लस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख देते, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक भी चाहो तो लिख सकते हो। 1,50,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं ऑन 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। बोल रहा है एक डेबिट बैलेंस आया था। डेबिट बैलेंस मतलब इधर लिखा हुआ था, ठीक है, अभी अभी मैंने तुम लोग को सिखाया इस बात को। 15 डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड का बैलेंस जो कि क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो डेबिट बैलेंस ये था प्रीवियस डे का, जिसको जब ब्रॉड फॉरवर्ड किए तो ऐसा होना चाहिए टू बैलेंस बीडी बोल के 15,260 ये होना चाहिए, बट गलती क्या किया है, फॉरवर्ड एज क्रेडिट, मतलब जब इसे फॉरवर्ड किया तो इसे ऐसे ही रख दिया बाई बैलेंस बीडी करके 15,260। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत हो गया है। तो इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। तो कैसे करके सही करेंगे, 15,260 ये हम लोगों को क्या करना चाहिए था, ये डेबिट होना चाहिए था। 15,260 डेबिट होना चाहिए था। हम लोगों ने क्या किया, 15,260 कर दिया है क्रेडिट, मतलब गलत हो गया है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो 15,260 पहले डेबिट करेंगे। जैसे देखो, मुझे लिखना था 5, मैंने लिख दिया है 15, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले हम -15 कर देते हैं ताकि पूरा इंपैक्ट 0 आ जाए, फिर +5 कर देंगे। तो वैसे ही ये क्रेडिट कर दिया है, डेबिट कर दो तो ये कैंसिल हो गया, और 15,260 से फिर से डेबिट कर दो, मतलब 15,260 से 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। तो 15,260 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 30,520 का इंपैक्ट आना चाहिए, ठीक है। 30,520 से हमें सही करना पड़ेगा। ये रेक्टिफिकेशन अब एरर का पार्ट हो गया कि कितने अमाउंट से हमें सही करना पड़ेगा। तो 30,520 से सही करना पड़ेगा, बिकॉज ये डेबिट होना चाहिए था, हम लोगों ने किया क्रेडिट। जैसे मुझे 15 नहीं 5 लिखना था, तो मैंने पहले -15 करके 15 का इंपैक्ट ही हटा दिया। तो क्रेडिट था, डेबिट किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 15,260 से डेबिट कर दिया। मतलब बेसिकली मुझे 30,520 से डेबिट करना चाहिए। तो पहले ना हम इस पॉइंट को तुम लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं। हम लोग का जो रेक्टिफिकेशन होगा वो ऐसा होगा, 15,260 इंटू 2 यानी 30,520 से हमें इसको सही करना पड़ेगा। अब करना क्या है, प्लस माइनस वो देखो। बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस जो है ये पूरा पूरी कैश बुक में गलत हुआ है, पासबुक में तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये कैश बुक में गलत हुआ है, लेकिन ये इसका जो भी है ये पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, जो मिस्टेक हुआ है ये पासबुक में कैसे दिख रहा होगा। बोल रहा है कि 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से ब्रॉट फॉरवर्ड हो चुका है। तो 30,520 हमारा क्या दिख रहा होगा पासबुक में। अच्छा, ये गलती का हुआ है या बोला नहीं है, देखो पासबुक में कि कैश बुक में, जो भी ऑन 18 दिसंबर 2019 डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ये ना हमें बोला नहीं है कि पासबुक में हुआ है कि कैश बुक में। देखो ये ना डायरेक्टली यहाँ पर बोला नहीं कहाँ पर हुआ है, मतलब बैंक कॉलम या कुछ भी तो बोलना चाहिए। ऑन 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में नहीं, ये पासबुक में एरर हुआ है ऐसा सोच के ही किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पासबुक के हिसाब से ही देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने ऐसा किया है तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। इतना समझो, ये देखो 15,260 होना चाहिए था डेबिट, 15,260 हो चुका है क्रेडिट। तो फिर से 15,260 से हमें करना है डेबिट और अगेन 15,260 से हमें डेबिट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 15,260 को ऐड करना है, दो बार ही हमें 15,260 को ऐड करना है, तब जाके हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा। इसीलिए इसका इंपैक्ट हमें ऐड में देना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग पॉइंट था, देखो ये थोड़ा सा अलग था पॉइंट। यहाँ पर हमें बोला है कि ब्रॉड फॉरवर्ड करते वक्त गलत हो गया है, तो इसको कैसे सही करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे 5 की जगह अगर 15 लिख दिया है तो पहले -15 +15 ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे अगर सही करना है तो मुझे एक बार माइनस और एक बार प्लस ये करना पड़ेगा, मतलब 30,520 मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, 30,520 को ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मिस्टेक इन ब्रिंग या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड 15,260 डेबिट बैलेंस एज क्रेडिट ऑन 18th December 2019। तो अगर हम लोग इस बैलेंस में 30,520 को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का बेसिकली हम लोग को तो ऐड ही करना पड़ रहा है ना, दोनों अमाउंट को करेक्ट दिखाने के लिए। 15,260 क्रेडिट कर दिया है तो पहले उसमें मतलब 15,260 डेबिट एंड 15,260 डेबिट, ये दोनों अमाउंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सही डेटा मिलेगा। देखो जैसे कि हम लोग का ये कितना निकल के आया, ये हम लोग का कैलकुलेटर कहाँ चला गया, ये देखो 15, यहाँ पर हम लोग का 15,260 डेबिट करना है और अगेन 15,260 डेबिट करना है। तो बेसिकली 30,520 डेबिट से अगर हम लोग 15,260 क्रेडिट हटाएंगे तब ना वो 15,260 डेबिट दिखेगा, तो इसीलिए ऐड करना पड़ा। ठीक है, इस वजह से ऐड किया हम लोग ने। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, चेक एग्रीगेटिंग 7,815 वेर इनकैश्ड इन डिसम्बर। बोल रहा है कि जितने भी चेक हम लोगों ने इशू किए थे उसमें से सिर्फ इतना ही इनकैश हुआ है। तो अगर रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट आएगा तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये देखो 11,000 यहाँ पर लिखते हैं 11,514 का चेक इशू हुआ था, लेकिन उसमें से 7,815 ये इन कैश हो गया है। तो जो नहीं हुआ है उसी वजह से रिकंसिलिएशन हुआ होगा, ये देखो उसी वजह से डिफरेंस दिखा होगा। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 3,699। ठीक है, 3,699 का गैप दिखेगा। अब ये हम लोग के पासबुक में कैसे दिखेगा, क्वेश्चन ये है कि पासबुक में इसका इंपैक्ट क्या आएगा। अगर किसी ने चेक इन कैश नहीं करवाया तो पासबुक में ये बैलेंस हम लोग का पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि अकाउंट से डिडक्ट हुआ ही नहीं होगा 3,699। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे 3,699, 3,699 इसको ऐड कर देते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, इसके बाद देखो डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन पेड बाय इट वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमें तो पासबुक का इंपैक्ट देखना है, तो पासबुक में ये अमाउंट ऐड दिख रहा होगा, ये लेस दिख रहा होगा, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, एक इनकम है। तो 25,000 हमें ऐड दिखेगा, 1,000 लेस दिखेगा। 25,000 ऐड दिखेगा और 1,000 जो है लेस दिखेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, यहाँ पर लिखते हैं डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अमाउंट है 25,000 डिविडेंड वाला। और जो सब्सक्रिप्शन है वो नीचे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक डायरेक्टली 1,000, ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है,
वन आउटगोइंग चेक, मतलब किसी को चेक इशू किया है 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, बस ये लास्ट पॉइंट था। तो 7th नंबर में हमें बोल रहा है कि 3,50,000 का चेक था जो कि 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। ये देखो 3,50,000, ये चेक हम लोगों ने क्या किया है, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमारा पासबुक में क्या इंपैक्ट दिख रहा है, अगर हम लोग का आउटगोइंग चेक है, मतलब हम लोगों ने चेक इशू किया है, तो पासबुक में ये नेगेटिव दिखेगा। ये पासबुक में जब इसका इंपैक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे बैलेंस को कम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया था। तो 3,50,000 हमें नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाते हैं, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 3,50,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ऐड करते हैं यहाँ पे। टेन, 1,31,000 और 1,000, तो ये हो गया 1,42,000। और ये वाला देखते हैं 3,50,000, यहाँ पर 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 36,994, 3699 है कि 94 है, तो डिफरेंस निकाला तुमने इसका, चेक करिए। 36999 है, 3699 है। ठीक है, अच्छा प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, तो ये हो जाएगा 13,95,619, 13,95,619। अब ये ज्यादा है तो -1,42,000 करने पे बैलेंस निकल के आएगा 12,53,619, 12,53,619। ये हम लोग बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और क्योंकि पॉजिटिव आया है तो क्रेडिट। ठीक है, पॉजिटिव आया तो क्रेडिट होगा। तो ये देखो, ये हम लोग का नॉर्मल जो है उसी के हिसाब से मैंने किया है। अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि 31 दिसंबर को अगर हम लोग का बीआरएस, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें सिर्फ बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए ही बोला है, लेकिन हम ये पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि अगर 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हुआ है तो सिर्फ बीआरएस बनाने से ही चलेगा। अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट डाल देता है कि 31 दिसंबर को इनका अकाउंट क्लोज है, तो उस दिन जिस दिन ईयर एंड होगा, अगर प्रीवियसली एमेंडेड कैश बुक नहीं बना है, तो पूरे बीआरएस को ऐसा नहीं बना के एमेंडेड कैश बुक बना के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं ये बी पॉइंट से करके, मतलब एमेंडेड कैश बुक बना के करते हैं, और हम लोग ये मान रहे हैं कि इनका जो ईयर एंड है, मतलब इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे तो वो कैसे दिखेगा, ये देखो, एमेंडेड कैश बुक, यहाँ पर लिखते हैं कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक यहाँ पर बैंक कॉलम। ठीक है, देखो बैलेंस क्या है, बैलेंस है 8,36,400, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 8,36,400। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट आना चाहिए। पहले बोला है 15 दिसंबर को कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ है, तो कैश बुक से एरर है तो एंट्री होना चाहिए। पेमेंट साइड हम लोगों ने 10,000 कम दिखा है, तो अभी दिखा देते हैं जितना पेमेंट होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई रॉन्ग कास्टिंग बोल के। देखो ये मैंने क्या लिखा, अगर पेमेंट साइड हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है तो पेमेंट साइड तो बाई साइड में ही आएगा ना, पेमेंट करने से कैश आउटफ्लो होगा यानी क्रेडिट साइड में, तो रॉन्ग कास्टिंग के वजह से 10,000 पेमेंट कम दिख रहा है। पेमेंट का नाम तो बोला नहीं है तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया रॉन्ग कास्टिंग बोल के। फिर बोला था चेक 1,31,000 का इशू हुआ है जो कि बैंक कॉलम में नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब कैश बुक का बात हो रहा है, ओमिशन है, तो अभी हमें इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो चेक इशू किया है 1,31,000, तो ये आउटफ्लो साइड में होगा, तो ऐसे लिख दो बाई चेक नॉट एंटर्ड। ठीक है, नॉट एंटर्ड कितना हो जाएगा 1,31,000। ठीक है, चेक हम लोगों ने इशू किया है बट
उसका एंट्री नहीं हुआ, कैसे पता चला? बोल रहा है कि बैंक कॉलम में नहीं हुआ, मतलब ये कैश बुक से रिलेटेड बात हो रहा है, ऑलरेडी एक बार हम पढ़ा चुके ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। 1 डिपोजिट, किसी ने 1,50,000 डिपोजिट किया है बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बैंक कॉलम तब अवेलेबल नहीं किया गया था। तो अभी डिपोजिट को एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कितना अमाउंट बोला है, 1,50,000 टू डिपोजिट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, टू डिपोजिट नॉट रिकॉर्डेड, या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, बैंक टू पार्टी नेम ऐसे भी लिख सकते हो। 1,50,000 का रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कर लिया जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस इतना था, प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। बोल रहा है 15,260 का जो डेबिट बैलेंस था वो यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट बैलेंस जो है वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, जो कि क्रेडिट बैलेंस बोल के ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये भी मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कितने का हो रहा है, 30,520। तो 30,000, ये देखो अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना तुम लोग को, इसमें मिस्टेक कितने का हो रहा है, 30,520, मतलब टोटल एरर अमाउंट। अब इसका एडजस्टमेंट यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखो इसका एडजस्टमेंट हम लोग को ऐसे करना है, मैंने बोला ना ये कैश बुक मान के किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोगों ने डेबिट अमाउंट को, ये देखो 15,260 डेबिट है जिसको क्रेडिट दिखा दिया, मतलब हम लोगों ने वैल्यू कम दिखाया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 15,260 से अमाउंट को ज्यादा दिखाना पड़ेगा, मतलब इनफ्लो दिखाना पड़ेगा। 15,260 डेबिट है मतलब इनफ्लो अमाउंट है, पॉजिटिव अमाउंट है, हम लोगों ने उसे नेगेटिव दिखा दिया है। तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, मतलब बेसिकली हम लोगों ने 15,260 इधर दिखा रखा है, जब ब्रॉट फॉरवर्ड किया वो आना चाहिए इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर दोनों साइड लिखने से न्यूट्रल हो गया, फिर इधर 15,260 लिखो तो ये मैनेज हो जाएगा, मतलब इधर इधर कैंसिल आउट, इधर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें डेबिट साइड में 15,260 का डबल एंट्री करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे टू एरर for wrong posting, 15,260 into 2, तो ये हो जाएगा 30,520, 15,260 into 2, 13,520। मैंने सिंपल, देखो कैसे समझना है, ये 15,260 इधर लिख दिया है, लिखना चाहिए था इधर, अगर इधर लिखेंगे तो दोनों साइड तो बराबर हुआ, फिर इधर लिखो, तो इधर लिखने से डबल टाइम लिखा, तो इधर इतना अमाउंट लिखने से ये अगर इधर लिखा हुआ भी है तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है, चेक का टोटल 11,514, ये लास्ट वीक ड्रॉ हुआ है, और चेक एग्रीगेटिंग वेयर इनकैश्ड इन दिसंबर। अच्छा, इसमें हमारा इसमें एंट्री होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक, अगर ड्रॉ किए हैं तो उसका एंट्री कैश बुक में वही होगा। कुछ लोगों ने इन कैश करवाया, कुछ ने नहीं करवाया, तो इसका इम्पैक्ट कैश बुक में नहीं आएगा। डिविडेंड कलेक्ट हुआ है 25,000 का, जो कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, और सब्सक्रिप्शन तो वो एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिविडेंड 25,000 और बाई सब्सक्रिप्शन 1,000। ठीक है, ये दो एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ था, कर दिया, ये ओमिशन का केस था। ठीक है, और लास्ट एक आउटगोइंग चेक है 3,50,000, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड 2 बार हो चुका है। आउटगोइंग चेक का मतलब चेक पेमेंट क्या है, मतलब हम लोगों को इधर 3,50,000 लिखना था, लिखा है, दोबारा से इधर 3,50,000 कर दिया, तो हमें एक अमाउंट कम करना है। तो हम लोग इधर अगर 3,50,000 कर देते हैं तो वो बैलेंस हो गया, इधर इधर कैंसिल आउट, इधर रहा एक ही रहा, तो हमें इधर एंट्री कर देना चाहिए। तो देखो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस 3,00,000। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखते हैं किधर बैलेंस आ रहा है, बैलेंस इधर आएगा। ठीक है, चेक करते हैं, 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, तो ये हो गया 13,91,920 माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का 1,000 3,42,000 तो ये हो गया 10। अच्छा, यहाँ माइनस गलत हो गया, 13,91,920 माइनस 11,000
माइनस 1,31,000, हाँ 12,49,920 बाई बैलेंस CD, ये बैलेंस करके आ गया। तो ये हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस आया क्योंकि इधर डिपॉजिट है, डिपॉजिट और ये एक्सपेंस लेस करने के बाद भी डिपॉजिट हमें ज्यादा दिख रहा है, तो ये हम लोग का आ जाता है पॉजिटिव बैलेंस। अब हम लोग बनाएंगे इससे BRS, ठीक है, जैसे एमेंडेड कैश बुक होने से होता है, और ये हम दिखाना चाहते हैं कि दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BRS एज ऑन, यहाँ पर पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,49,920, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग का सारा का सारा डेटा देखो, हम लोग का एमेंडेड कैश बुक में आया है सिर्फ एक डेटा को छोड़ के। वो डेटा था हम लोग का शायद ये वाला, ये वाला पॉइंट 5th नंबर की चेक इशू हुआ था, लेकिन उसमें से इतना ही प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, बाकी नहीं है। तो हम लोग का अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हमें पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा, और ऑलरेडी हम लोग सोचे भी है, तो इसका डिफरेंस हम लोगों ने तब जो किया था अभी भी वही करना पड़ेगा। मतलब पासबुक हमें पॉजिटिव दिखेगा, बस एक ही डेटा है, इसीलिए इसका और रफ वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या डेटा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितना वैल्यू है 11,514 माइनस इसमें से 7,815 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट था, बाकी बचा हुआ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, तो पासबुक तो हमारा ऐड ही दिखेगा। तो ये बैलेंस आया था 3699, तो यहाँ पर हम भी ऐड कर लेते हैं 3699, ठीक है। और माइनस में हम लोग का कुछ नहीं आया, तो दोनों का टोटल लगा प्लस 3699, तो ये आ गया 12,53,619, 12,53,619, ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि पॉजिटिव आया तो हम लोग इसे लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है, हम लोग इसे क्रेडिट लिखेंगे। अब देखो क्या हम लोग का इसके पहले वाला भी इतना ही आया था 12,53,619, ये देखो 12,53,619। चाहे अमेंडेड कैश बुक बनाओ या ना बनाओ, दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोलेगा कि प्रिपेयर करो तो जरूर करना है, अगर बोलेगा प्रिपेयर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर करने बोलेगा तो ही करना पड़ेगा, अदरवाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इलास्ट्रेशन 19, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा है। यहाँ पर बोला है देखो, द फॉलोइंग आर द कैश बुक है किसी का, ठीक है, बैंक कॉलम वाला, अभी तक हम लोग जो ऐसा बना रहे थे, एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 अप्रैल, मार्च के मंथ का, ठीक है, यहाँ पर 2019 और अप्रैल 2019 का कैश बुक पासबुक दिया हुआ है। कैश बुक बना हुआ है देखो मार्च के मंथ का, ये देखो सारे थ्री दिखेंगे, मंथ में तुम लोग को 3 दिखेंगे, मतलब कैश बुक जो है वो मार्च का है, ठीक है। लेकिन पासबुक अप्रैल का है, देखो पासबुक बना हुआ है अप्रैल का, और ये डेटा दिया हुआ है। हम लोग को बोला है रिकंसाइल करने के लिए बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019, मतलब BRS प्रिपेयर करके देना है, लेकिन कब का, मार्च मंथ का। अगर हम लोग मार्च में BRS बना रहे, BRS कौन बनाएगा, ऑब्वियसली जो जैन है वो बनाएंगे, मतलब वो अपना BRS खुद बनाएंगे, बैंक किसी का BRS नहीं बनाता है, ठीक है। तो BRS कौन बनाएगा, मिस्टर जैन, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, बस ये 2 लाइन का है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हम लोग लिखते हैं BRS एज ऑन, प्रिपेयर करने बोला है 31 ऑफ मार्च 2019, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लेंगे, जो हम लोग के पास 31 मार्च का बैलेंस अवेलेबल है, यानी 3,13,000, पासबुक वाला नहीं ले सकते, वो अप्रैल का बैलेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि पॉजिटिव है, कैसे पता चला, इधर आ रहा है बैलेंस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम ब्रॉड फॉरवर्ड होगा तो टू बैलेंस BD होगा 3,13,000, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिख दिया माइनस। अच्छा, अब इसमें रिकंसाइल क्या करें, तो रिकंसाइल जब करेंगे तो हमारे लिए एक ऐड चाहिए और एक लेस चाहिए होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमारा रिकंसिलिएशन क्या निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पर डिपॉजिट साइड में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है,
टू बैलेंस बीडी है, सेल्स है, राम है, सिंघल है, गोयल है, पटेल है। ठीक है, मतलब इन लोगों से हम लोगों ने पैसा कलेक्ट किया होगा। मिस्टर जैन ने जब जब पेमेंट किया, ये देखो ये शायद चेक मिला होगा बैंक टू सेल्स। ठीक है, मतलब चेक में सेल किया होगा। राम से चेक मिला, सिंघल से मिला, गोयल से मिला, पटेल से मिला, और ये डेट भी दे दिया है कब कब मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्या अप्रैल में इनका कोई इंपैक्ट है कि नहीं। देखो वैसे चेक इनको दिया है तो इनको चेक जो है बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर देना चाहिए। राम को, सिंघल को, गोयल को, पटेल को, इनसे जो चेक मिला है, इन सब से तो चेक मिला है, तो ये क्या करना चाहिए, जैन को जो है बैंक में डिपॉजिट कर देना चाहिए। अब देखो 31 मार्च के बाद यहाँ पर जब हम लोग पासबुक देखते हैं तो हमें क्या नाम दिखता है, डिपॉजिट कॉलम में हमें नाम दिख रहा है। ये देखो ये हम लोग का क्रेडिट यानी डिपॉजिट कॉलम है। गोयल, पटेल, नरेश, रमेश, बैंक चार्ज, उषा, कल्पना, सुनील, ये सब हमारा काम का नहीं है। हम लोग क्या मैच करेंगे, गोयल और पटेल ये दोनों पर्सन का चेक जो है वो 3 अप्रैल और 5 अप्रैल को अपडेट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ये देखो क्रेडिट हुआ है हमारे बैंक में, मतलब जैन के बैंक में 3 अप्रैल को और 5 अप्रैल को गोयल और पटेल का चेक अपडेट हुआ है। जबकि गोयल और पटेल को पटेल से रिसिप्ट इस डेट पे हुआ था। तो अगर हम लोग बीआरएस 31 मार्च को बनाएंगे, समझो अगर हम लोग बीआरएस 31 मार्च को बनाएंगे तो ये दो अमाउंट कैश बुक में तो हमें डिपॉजिट दिख रहा है, लेकिन पासबुक में क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव दिख रहा होगा, क्योंकि पासबुक में तो ये 31 मार्च को अपडेट नहीं हुआ है। जो हमें पासबुक बता रहा है अप्रैल में अपडेट हुआ है, अप्रैल का पासबुक बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो दो अमाउंट है ये हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेस में लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट हो जाएगा, 33 और 65, 33,000 और 65,000, तो टोटल करने से आ जाता है 98,000। ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी चीजों को मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि देखो ये नीचे का जो पासबुक है ना ये अप्रैल का है। अगर सिंघल, राम, ये सब नाम अगर हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये सब एडजस्ट हो चुका है, मतलब ये हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गया है बिफोर अप्रैल। ठीक है, तभी तो अप्रैल में इनका कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग 31 मार्च का रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो पहला बात है वहां से ही यहाँ में चेक करना पड़ेगा, यहां से वहां चेक करने का जरूरत नहीं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि पासबुक से कैश बुक को मैच मत करो, कैश बुक से पासबुक को मैच करके देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग 31 मार्च तक का बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि ये दो चेक जो है वो अप्रैल में अपडेट हुआ, इस वजह से मिसमैच दिख रहा होगा। अच्छा, और जो पेमेंट साइड है वहां पर देखते हैं, ये तो कैश है छोड़ो, मोदी पाटिल, सुरेश, रमेश। ठीक है, मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश, देखते हैं इनका कोई अपडेशन। यहाँ पर मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश, ये तो पटेल है, पाटिल लिखा हुआ था, मोदी, पाटिल, सुरेश और रमेश, ये रमेश दिख रहा है, सुरेश बाकी तो और किसी का दिख ही नहीं रहा है। मतलब रमेश को जो चेक दिया गया था 1,50,000 का, वो इशू साइड था, वो देखो चेक कब डिडक्ट हुआ है, वो चेक डिडक्ट हुआ है 12 अप्रैल को। इसका मतलब जब 31 मार्च को हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे बीआरएस, तो पासबुक में ये 1,50,000 जो है एडेड ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये डिडक्ट हुआ है 12 अप्रैल को। ठीक है, बाकी किसी कैंडिडेट का नाम नहीं था, इसका मतलब बाकी लोगों का अपडेट हो चुका है। ये देखो 1,50,000, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,50,000, तो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 98,000 और 1,50,000 प्लस 3,13,000, 4,63,000 माइनस 98,000, तो ये आ रहा है 3,65,000। बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पॉजिटिव आया तो क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आया तो क्रेडिट लिखेंगे। तो बस इतना सही था। इसमें करना क्या था, हमें ये देखना है कि 31 मार्च में हम लोग बीआरएस बना रहे, तो 31 मार्च तक हम लोगों ने जो भी चेक किसी से रिसीव किया है, क्या उसका कोई अपडेट हमारा अप्रैल में हुआ है, तो मिसमैच होगा। ठीक है, और अगर हम लोगों ने
कोई भी पेमेंट चेक का किया था 31 मार्च के अंदर और उसका प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अप्रैल में हुआ है, तब जाके हम लोग का मिसमैच होगा, और किसी रीजन से तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर मिसमैच दिख रहा है। देखो ओपनिंग बैलेंस से तो हम लोग मैच नहीं करेंगे, और ये था बैंक टू सेल्स, मतलब क्या हुआ है, चेक में सेल हुआ है, तो बैंक टू सेल्स ये मतलब सीधा बात है कि किसी ने पेमेंट जो है कैश में नहीं करके बैंक के थ्रू से किया है, तो बैंक टू सेल्स, तो ये बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो अप्रैल में इसका कोई वैसे भी गैप दिख भी नहीं रहा है। बाकी रहा बात यहाँ पर, देखो राम सिंघल, इनका नाम नहीं दिख रहा है अप्रैल में, मतलब इनका चेक जो है पहले ही डिपॉजिट होकर रिफ्लेक्ट हो गया है। गोयल पटेल का बाद में रिफ्लेक्ट हुआ है। मोदी पाटिल और सुरेश, इनका नाम नहीं है, बिकॉज इन सब का जो है इन्होंने पहले इन कैश करवा लिया होगा, मतलब 31 मार्च के अंदर, इसीलिए अप्रैल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। रमेश का दिख रहा है। तो दो ऐसा चेक था, तीन, ठीक है, यहाँ दो और यहाँ पर एक, ऐसे चेक थे जो कि अप्रैल में अपडेट हुए और अप्रैल में इन कैश हुए, इसी वजह से चेंजेस हमें दिख रहा है, और कुछ नहीं। तो देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, और एक छोटा सा टाइम तुम लोग का हम लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि अमेंडेड कैश बुक का है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं। ये देखने में तो बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन उतना बड़ा भी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम यहाँ पर शॉर्टकट में तुम लोग को बता देते हैं, काफी सारा तो मैंने करवा ही दिया है अमेंडेड कैश बुक। ये देखो यहाँ पर बोला है, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30 जून 2019, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ये डेटा मिला हुआ है। यहाँ पर बोला है कि अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कैश बुक बनाओ और बीआरएस बनाओ, ठीक है। तो मैक्सिमम डेटा कैश बुक में ही आ जाएगा, तो बीआरएस में ज्यादा नहीं ही आएगा, तो टाइम भी नहीं लगेगा। देखो हम लोग फटाफट बना लेते, फिर तुम लोग एक बार घर पे रिकॉल कर लेना, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कैश बुक, बैंक कॉलम। पहले देखते हैं बैलेंस क्या दिया हुआ है। बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को 44,50,000, ये बोल रहा है, सिर्फ बैलेंस बोला है, कैश बुक का बैलेंस मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस BD 44,50,000, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। तो इसका एंट्री नहीं होगा कि होगा, ये हमें पता करना है। तो देखो अगर हम लोगों ने चेक इशू किया है अपने क्रेडिटर को, तो ऑब्वियसली कैश बुक में एंट्री हो क्या होगा, तो ये ना तो ऑमिशन है, ना तो ये हम लोग का एरर है, तो इसका एंट्री हमारा नहीं होना चाहिए 6 लाख का। फिर बोल रहा है मतलब कैश बुक में नहीं आएगा, मतलब ये बीआरएस में आएगा। फिर बोल रहा है चेक पेड इनटू बैंक 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। बोल रहा है कि जो चेक इशू हुआ था 11,05,000 का, उसमें से 5,50,000 जो है, सॉरी चेक डिपॉजिट हुआ था 5,50,000 बैंक ने कलेक्ट किया है, बाकी नहीं किया है। तो इसका मतलब बाकी अमाउंट का भी जो डिफरेंसेस है वो हम लोग का, ये देखो ये तो कैश बुक के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि चेक जब हम लोग बैंक में जमा करने गए होंगे तो कैश बुक में उसका एंट्री किया होगा कि हमें चेक रिसीव हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहे हैं डिविडेंड 40,000 एंड रेंट 6 लाख रिसीव्ड बाय द बैंक, बैंक को रिसीव हुआ है, तो रेंट इनका इनकम होगा कि डिविडेंड भी मिला रेंट भी मिला, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में हिट हुआ, एंड एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोला है रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करो, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं होने से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओमिशन का केस है, दोनों ही इनकम है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड 40,000, यहाँ पर लिख देंगे टू रेंट 6 लाख। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम 31 दिसंबर 2009 तक का, 19 तक का बैंक ने पे किया है, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 27,000। जब बोल ही दिया है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 27,000। अच्छा उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, तो एरर है तो सही करना पड़ेगा। पेमेंट साइड 5,000 से कम दिखा है, तो अब 5,000 पेमेंट साइड में दिखा दो, सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई, लिख सकते हैं करेक्शन ऑफ एरर, या बाई एक्सपेंस बोल के भी लिख सकते हो। बाई एक्सपेंस, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, हाइफेन देके करेक्शन ऑफ एरर, ये एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो हम लोगों ने भी रिकॉर्ड कर दिया। बैंक चार्जेस 1,500 पासबुक में दिखाए बट कैश बुक में नहीं दिखाए, तो रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। बाई बैंक चार्जेस, बाई बैंक चार्जेस 1,500,
अच्छा, इसके बाद बोला है ए बिल्स पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बीपी पे हुआ है बैंक अकाउंट के थ्रू से, मतलब पेबल अमाउंट है। बीपी मतलब बिल्स पेबल, बिल्स का अमाउंट पे हो गया बैंक के थ्रू से, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो बीपी पे हुआ तो लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कैंसिल हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बाय बीपी, ठीक है, टू बैंक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख, बैंक के थ्रू से पे हुआ। और बोला है यहाँ पर एंड बिल्स रिसीवेबल 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000, मतलब बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाया, बैंक ने 1,000 डिस्काउंट चार्जेस काट लिया है, which has also not been recorded in कैश बुक। तो इसका एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, जब बिल डिस्काउंट होता है, मैंने आज लिख के भी दिखाया था तुम लोग को 60,000, ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट, डिस्काउंट हो जाएगा 1,000, यहाँ डिस्काउंट बता दिया है। तो एक्चुअली अगर बिल्स था हम लोग का 60,000 का, डिस्काउंट 1,000 हुआ है, तो बैंक ने 59,000 हमें दिया होगा टू बिल्स रिसीवेबल, और बैंक बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास चला गया, ठीक है। जब हमारे पास था तो बीआर डेबिट था, हम लोगों ने बैंक को दे दिया तो बीआर क्रेडिट हो गया। अब इसका एंट्री क्या होगा? तो हम लोग के पास तो है बैंक कॉलम, तो हमें ये एंट्री करना चाहिए, बैंक टू बीआर, डिस्काउंट टू बीआर हमें नहीं करना पड़ेगा। तो बैंक टू बीआर 59,000 होगा, कॉम्पोजिट एंट्री में तो ये अमाउंट पुट होगा ना, ये तो टोटल अमाउंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, कितना? 59,000, ठीक है। तो ये 59,000 होगा क्योंकि इसको डिस्काउंट करवाने में 1,000 लगा है, ये क्वेश्चन में बता दिया है, तो ये एंट्री होना चाहिए। अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखो टोटल करने से कितना आएगा यहाँ पर? ये हो गया 44,50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 59,000, तो 51,49,000 माइनस यहाँ पर 2 लाख माइनस 1,500 माइनस 5,000 माइनस 27,000, तो 49,15,500। तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस आया 51,49,000। अच्छा, एडजस्टेड कैश बुक बन गया। अब बनेगा बीआरएस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीआरएस, बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बैलेंस है 49,15,500, ये प्लस था, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस। तो हम लोगों ने सारे डेटा ही जो है मैक्सिमम सभी हमारा कैश बुक में चला गया है, अमेंडेड कैश बुक में। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टू ट्रांजैक्शंस, तो बोला है चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर क्रेडिटर ने पेमेंट प्रेजेंट किया ही नहीं है, चेक को ले जाके बैंक में, तो पासबुक पॉजिटिव दिख रहा होगा, हम लोग पासबुक की तरह सोचेंगे ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये 6 लाख हम लोग का पॉजिटिव दिख रहा होगा पासबुक में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला पॉइंट, चेक टोटल इतने सारे बैंक में डिपॉजिट हुए, उसमें से सिर्फ 5,50,000 जो है बैंक ने कलेक्ट किया है, तो बाकी चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा। 11,05,000 में से सिर्फ इतना ही बैंक में अपडेट हुआ है, तो बाकी अपडेट नहीं हुआ होगा। तो जितना अपडेट नहीं हुआ है उतने से हमारा बैंक बैलेंस पासबुक यानी कम दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक नॉट क्रेडिटेड, कितना? 11,05,000 माइनस 5,50,000। चेक करते हैं कितना? 11,05,000 माइनस 5,50,000, तो ये हो जाता है 5,55,000, ये माइनस में आ जाए। तो यहाँ पर हो गया 5,55,000 से नेगेटिव दिखेगा, और ये टोटल करने पे हो जाएगा 15,500, ये इतना आ रहा है। देख लेते हैं, इसमें हमें इससे माइनस करना है, तो -49,15,500 माइनस 6 लाख, तो ये 49,600 यहाँ पर आना चाहिए, 49,660,500, 49,60,500, ये हो जाएगा बैलेंस एज पर
पासबुक। ठीक है, ये बैलेंस एज पर पासबुक हो गया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था। एडिशन एक बार देख लो, 4915,500 प्लस 6 लाख, तो ये होगा 55,15,500। हाँ ठीक बात। तो ये मैंने लास्ट का 2 क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि एक ही और ये चैप्टर को हम कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि पूरा तो हो ही गया है। तो लास्ट वाला मैंने थोड़ा फास्ट किया है, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी ये देखो इसलिए कंप्लीट हो गया क्योंकि सेम चीज है ना, तो इसको ड्यू रख के क्या करें, इसीलिए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, और अगर तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और अगर घर पे देखने के बाद पूछना चाहते हो तो भी ठीक।